हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राकेश सैनी आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म द एग्जाम वर्ल्ड। साथियों, जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और बिना टाइम वेस्ट के आज के जो क्लास अपन शुरू करने वाले हैं और आज जो अपना टॉपिक होगा वो होगा अपने इनपुट डिवाइसेज के बारे में। और मैं आपको बता दूं कि आज जो ये अपने टॉपिक है, चाहे 2 घंटे लगो चाहे 3 घंटे लगो, कंप्लीट टॉपिक अपन पूरा करेंगे आज की इस क्लास के अंदर। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि टोटली इसमें अपन 22 प्रकार के इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है, हर एक एग्जाम में सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं इनपुट डिवाइस के प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसका एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आज की क्लास आपने कंटिन्यू देख ली। और आपको ये जो क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद आपको इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको कहां पे मिलेगी? तो देखो यहाँ पे पिनअप के अंदर टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। टेलीग्राम का लिंक दे रखा, पिन क्या हुआ है, एक बार यहाँ पे आप क्लिक करके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको जो क्लास हो डेली क्लासेस की आपको पीडीएफ मिल जाए। कल जो क्लास हुई थी उसकी मैंने आपको पीडीएफ दे दी थी। तो एक बार सारे के सारे साथी क्लास को शेयर कर दीजिए। सबको नमस्ते, गुड इवनिंग, राम राम, खम्मा गणी, बुरालाल, सौरभ, हितेश, जसूबील, चंद्रवीर, जगू चौधरी, सारे एक बार शेयर करते, एक बार जल्दी से 100+ कर दीजिए भाई। सारे एक बार शेयर करके जल्दी से 100+ कर दीजिए। और आपको बता दूं कि आज जो स्टूडियो बना हुआ है, स्टूडियो के अंदर एसी खराब हो गई है, तो आपके लिए मैं आज पूरी गर्मी में बिना फैन बिना एसी की क्लास लूंगा कंटिन्यू 2 घंटे 3 घंटे, जब भी अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा। तो एक बार सारे के सारे बच्चे शेयर कर दो भाई लोगों। चेनसुख, राहुल बेनीवाल, जस्सूबील, नरपत गर्ग, बारमेर, सारे शेयर कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। सारे के सारे शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर दो। सौरभ चौहान, भागीरथ, रामनेरी, मोना, सुनील, संजय, चेनसुख, अनिल, पुखराज, ओम प्रकाश, सोहनलाल, दरपतगल, चंद्रवीर, जसूबील, मालम सिंह। तो देखो भाई, आज अपन टॉपिक शुरू करेंगे, वो कौन सा करेंगे अपन शुरू? इनपुट डिवाइसेस शुरू करेंगे। और मैंने आपको कल इनपुट डिवाइस इनपुट के बारे में थोड़ा कुछ बताया था। जो अपने कंप्यूटर की कार्य प्रणाली पढ़ी थी उसमें मैंने आपको 3 स्टेप बताए थे। सबसे पहला स्टेप हो तो आपका इनपुट करना, उसके बाद प्रोसेसिंग, और उसके बाद क्या होता था आपका? वो होता था आपका कौन सा? आउटपुट होता था। तो अपन आज जानेंगे कि ये इनपुट क्या होता है, इनपुट डिवाइसेज कौन कौन से होते हैं, और मेनली इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, वो चीजें जानेंगे। और कौन सा इनपुट डिवाइस क्या काम करता है। और बहुत ही शानदार तरीके से आज की क्लास होने वाली, मजा आने वाला आज की क्लास में 100%। और एक भी अगर प्रश्न पूछ लिया एग्जाम में तो कोई भी प्रश्न आपका इसका गलत नहीं होने वाला। सबका स्वागत, अभिनंदन, वेलकम। और एक बार सारे के सारे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर कर दीजिए। तो शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की। और टॉपिक है अपना कौन सा? इनपुट डिवाइस। कौन सा? इनपुट डिवाइस। तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, इनपुट डिवाइस के पहले अपने इनपुट के बारे में जान लेते हैं, उसका बाद मैं आपको बताऊंगा इनपुट के बारे में, इनपुट डिवाइस के बारे में। तो यहां पे देख लीजिए दोस्तों, अगर अपन बात करें यहां पे, अगर अपन यहां पे बात करें इनपुट क्या होता है भाई, इनपुट डिवाइस पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए इनपुट क्या होता है। इनपुट का मतलब होता है यूजर के द्वारा, यूजर के द्वारा, यूजर के द्वारा जो डेटा कंप्यूटर को दिया जाता है, कंप्यूटर को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? कंप्यूटर को दिया जाता है। ध्यान से सुन लेना इस परिभाषा को। ऐसा डेटा जो यूजर किसको देता है? कंप्यूटर को देता है, उसको अपन क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको अपन इनपुट कहते हैं। और इसका जो काम होता है, इनपुट करने का जो काम होता है, वो किसके द्वारा होता है? तो डेटा को इनपुट करने के लिए अपन को आवश्यकता होती है इनपुट डिवाइस की। किसकी आवश्यकता होती है? क्या बताएंगे? इनपुट डिवाइस की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? इनपुट डिवाइसेस की आवश्यकता होती है। वैसे मैंने आपको 3 प्रकार के इनपुट डिवाइस कल बता दिए। वैसे मैंने आपको कल 3 प्रकार के इनपुट डिवाइस कल बता दिए, कीबोर्ड, माउस और स्कैनर। इसके अलावा कौन कौन से होते हैं? ये कीबोर्ड, माउस, स्कैनर किस रूप में काम करते हैं, इनके टाइप्स कौन है, कौन सा डिवाइस कब बनाए, किसके द्वारा बनाएंगे, सारी डिटेल अपन आज की इस क्लास में जानेंगे। कंटिन्यू लगातार 2-3 घंटे, जब भी ये क्लास अपने, जब टॉपिक खत्म होगा कंटिन्यू। क्लियर? अब उसके बाद देखो भाई यहां पे, अब उसके बाद देखो भाई यहां पे, ये तो हो गया। अब जो मेनली इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, आपने ये तो सुना ही है, ये तो आपने सुना ही है कि डाटा को इनपुट करने के जो डिवाइस होते हैं उसको अपन इनपुट डिवाइस कहते हैं। लेकिन इसकी मेन जो परिभाषा क्या होती है, तो ध्यान से सुनना मेरी बात को भाई लोगों। जो आपका ये कंप्यूटर होता है वो केवल आपका 0 और 1 जानता है। जो आपका कंप्यूटर होता है वो केवल आपका 0 और 1 जानता है, मतलब कि बाइनरी भाषा पे काम करता है, मतलब कि मशीनी भाषा पे काम करता है। जो आपका कंप्यूटर होता है वो क्या करता है? मशीनी भाषा पर कार्य करता है। और जो यूजर होता है, यूजर क्या करता है? कंप्यूटर को डेटा देता। क्या देता है? डेटा देता है। और डेटा वो जो देता है यूजर, वो देता है आपकी मानवीय भाषा में। किस में देता है? मानवीय भाषा में। ध्यान से सुनना, कंप्यूटर काम करता है 0-1 पे, मतलब कि मशीनी भाषा पे। और जो यूजर होता है, यूजर की खुद की जो भाषा होती है वो मानवीय भाषा। और यहां पे यूजर की मानवीय भाषा कंप्यूटर कैसे समझेगा?
तो इनके लिए क्या होते हैं आपके इनपुट डिवाइस, क्या होते हैं इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान से सुनना। इनपुट डिवाइस जो यूजर की मानवीय भाषा होती है उसको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में, जो यूजर की मानवीय भाषा होती है, जो भाषा अपन समझते हैं, अपनी भाषा को कंप्यूटर को समझाता है, अपनी भाषा को कंप्यूटर समझाता है। और कंप्यूटर कौन सी भाषा समझता है, कंप्यूटर समझता है 0 और 1 की भाषा, मतलब की मशीनी भाषा, मतलब की बाइनरी भाषा। तो यहाँ पे सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि मानवीय भाषा जो होती है उसको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में, बाइनरी भाषा में या 0-1 में क्या करना दोस्तों, चेंज करना, कन्वर्ट करना, वो कौन सी डिवाइस होती है, तो क्या बताएंगे, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस के द्वारा मानवीय भाषा को मशीनी भाषा में बदला जाता है, ये इसकी होती है एक्चुअल परिभाषा। आज तक आपने ये सुना है कि डेटा को इनपुट करने के डिवाइस इनपुट डिवाइस होते हैं, लेकिन वास्तव में इनका काम यह होता है कि जो मानवीय भाषा होती है उसको क्या करना, मशीनी भाषा में चेंज करना। किसका काम होता है, आपके इनपुट डिवाइस का काम होता है। किसका काम होता है, इनपुट डिवाइस का काम होता है। क्लियर। अब जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। जल्दी से मेरे को एक बार कमेंट्स करके सारे बच्चे बता दीजिए इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, ताकि मैं देखूं कौन कौन से आपको इनपुट डिवाइसेस के नाम याद है। एक बार सारे बच्चे कमेंट कर दो भाई, एक बार सारे बच्चे। हाँ, ये क्लास आपके राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम सेवक, संगणक और मैं आपको बता दूं कंप्यूटर टीचर की जो भर्ती आने वाली उसके लिए भी काम में आने वाली है। तो जो भी एग्जाम राजस्थान में हो रहे हैं उन सारी वैकेंसीज के लिए काम में आने वाली है दोस्तों। क्लियर। तो जल्दी से बता दीजिए मेरे को कौन कौन से आपके कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस होते हैं, एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। टोटली आपको यहाँ पे सारे नाम बताऊंगा और उसके बाद उनकी सारी अपन डिटेल पढ़ेंगे। तो सारे एक सारे एक बार कर दीजिए कमेंट्स। अब उसका देखो भाई यहां पे, अब क्या देर का यहां पे देख लीजिए, स्क्रीन क्लियर दिख रही होगी मेरे हिसाब से अच्छे से। टॉपिक अपना कौन सा, इनपुट डिवाइस। टॉपिक अपना कौन सा, इनपुट डिवाइस। और अपन यहां पे क्या पढ़ेंगे, वे सभी डिवाइस जिसके माध्यम से डाटा को कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है। इनपुट डिवाइस की परिभाषा क्या है, ऐसे डिवाइस जिनके माध्यम से डाटा को कंप्यूटर में क्या किया जाता है, इनपुट किया जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, उसको अपन कहते हैं इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस कहते हैं। और इसके अलावा क्या दोस्तों, यहां पे देख लीजिए इनपुट डिवाइस के द्वारा मानवीय निर्देशों को, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जो मानवीय भाषा होती है, जो मानवीय निर्देश होते हैं उनको मशीनी भाषा में, उनको कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा में 0-1 में क्या करना दोस्तों, अनुवाद करना, ट्रांसफर करना, वो काम किसका होता है, आपके इनपुट डिवाइस का। तो यहां पे देख लीजिए इनपुट डिवाइस के द्वारा मानवीय निर्देशों को कंप्यूटर के समझने योग्य भाषा अर्थात बाइनरी भाषा में बदलता है। इनपुट डिवाइस का काम क्या होता है, मानवीय भाषा को किसमें चेंज करना, मशीनी भाषा में। और उसके बाद कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए, कई बार आपको परिभाषा यह पूछ ली जाती है कि कंप्यूटर में डेटा एंट्री करने के लिए, डेटा दर्ज करने के लिए जो डिवाइस होते हैं वो डिवाइस कौन से होते हैं, तो क्या बताएंगे, कंप्यूटर में डेटा दर्ज करने के लिए आपके इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, इनपुट डिवाइस का प्रयोग होता है। आ गया समझ में। एक बार जल्दी से कमेंट्स करके बता दो कि, एक बार जल्दी से कमेंट करके बता दो कि आपको यह परिभाषा समझ में आ गई क्या। एक बार आप सारे कमेंट्स करके बता दो कि यह परिभाषा समझ में आ गई क्या। हाँ, जूम कर देंगे भाई कुमार महेश, इसको थोड़ा सा हम जूम कर देंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और भी आपकी कोई प्रॉब्लम है बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन क्या जाएगा भाई। और थोड़ा समझने का प्रयास करो, थोड़ा सा समझने का प्रयास करो, थोड़ा समझने का प्रयास करो, ज्यादा नहीं। शेयर कर दो भाई लोग जल्दी से, 100+ तो कर ही दो जल्दी से। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा सारे एक सारे। आगे ना भाई लोगों को समझ में परिभाषा, परिभाषा आपको समझ में आ गई ना, बहुत ही अच्छी बात। 100+ बच्चे जुड़ चुके हैं, 100+ बच्चे जुड़ चुके हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपके परिभाषा हो गई कौन सी, इनपुट डिवाइसेज की। ये आपके परिभाषा किसकी होगी, इनपुट डिवाइसेज की। अब अपन जानेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं। अब अपन यहां पे जानेंगे कि इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं, उनका काम क्या होता है। क्लियर। एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न ये पूछे जाता है कि निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस होता है, कौन सा नहीं होता है। क्लियरली। अब अपन टोटली यहाँ पे 22 इनपुट डिवाइस के आपको मैं नाम डिस्प्ले करने वाला हूं। तो जल्दी से यहाँ पे देखिए क्या देख के कौन कौन से इनपुट डिवाइस होते हैं भाई। ये आपके सामने भी इनपुट डिवाइस है, ये आपके सामने इनपुट डिवाइस है, देख लीजिए यहाँ पे ये आपके सामने इनपुट डिवाइस है। कौन कौन से, एक एक नाम बता देता हूं आपको। कीबोर्ड होता है,
माउस होता है, जॉयस्टिक होता है, ट्रैक बॉल होता है, लाइट पेन होता है, स्टाइलस, टच स्क्रीन, टच पैड, बारकोड रीडर जिसको अपन कहते हैं बीसीआर, जिसको अपन क्या कहते हैं बीसीआर, स्मार्ट कार्ड रीडर जिसको अपन कहते हैं एससीआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर जिसको अपन कहते हैं दोस्तों ओएमआर। क्या कहते हैं ओएमआर। आ रहा ना अच्छे से समझ में? अब तो क्लियरली दिख रही है ना स्क्रीन? हाँ भाई अब तो अच्छे से स्क्रीन दिख रही है, मैं भी मेरे मोबाइल में देख रहा हूं, क्लियरली दिख रही है। उसके बाद 11 इनपुट डिवाइस ये हो गए भाई। उसके बाद ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर मतलब कि ओसीआर। क्या होता है ओसीआर। उसके बाद मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर मतलब कि आपका एमआईसीआर। क्या बताएंगे एमआईसीआर। और उसके बाद क्यूआर रीडर, क्यूआर जो कोड होता है जैसे आपको फोन पे होता है, पेटीएम होता है, उनका जो कोड होता है क्यूआर कोड स्कैन करने वाला डिवाइस। उसके बाद बायोमेट्रिक सेंसर मशीन, डिजिटाइजर, डिजिटल कैमरा, वेब कैमरा, माइक्रोफोन, वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, और उसके बाद स्कैनर, और उसके बाद कौन सा आपका किम्बॉल टैग रीडर। एक बार सारे इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार सारे इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बुरालाल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सबका धन्यवाद भाई, सारे स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना भाई। और आपके लिए आज बता दूं पूरी गर्मी में भी क्लास लेने वाला, क्योंकि जो स्टूडियो वहां की एसी खराब हो चुकी है और फैन हम चला नहीं सकते, क्योंकि फैन चलेगा तो आपके पास आवाज अच्छे से नहीं आएगी। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। ये सारे आपके इनपुट डिवाइस होते हैं, ये सारे आपके क्या होते हैं इनपुट डिवाइस होते हैं। और अपनी अब इनकी डिटेल एक एक की जानेंगे, इनकी अपन क्या करेंगे एक एक की डिटेल जानेंगे। क्लियर भाई। अब देखो भाई यहां पे क्या देर का है। अब हम सबसे पहले जानेंगे कि आपका कीबोर्ड क्या होता है। तो देखो भाई यहां पे कीबोर्ड के बारे में अपन जानते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानते हैं कीबोर्ड के बारे में। किसके बारे में जानेंगे अपन कीबोर्ड के बारे में। तो देखो भाई यहां पे कीबोर्ड के बारे में, जो आपका कीबोर्ड होता है, जो आपका कीबोर्ड होता है, एक तो तभी सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस में, सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस होता है। और क्या बताएंगे, इसी को अपन कहते हैं प्राइमरी इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं दोस्तों प्राइमरी इनपुट डिवाइस। इसी को अपन कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। क्या कहते हैं इसको अपन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या कहते हैं स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। और क्या कह सकते हैं दोस्तों, इसको अपन ये कह सकते हैं कि जो एक तो आपने सुना होगा भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है QWERTY का संबंध किससे। एग्जाम में कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है कि QWERTY का संबंध किससे, आपको बताना कीबोर्ड से होता है। और अगर आपको पूछे कि कीबोर्ड के बटन कितने होते हैं, क्या बताएंगे 104 होते हैं। फंक्शन कीज कितनी होती है, क्या बताएंगे 12 होती है। एरो कीज कितनी होती है दोस्तों, एरो कीज आपकी 4 होती है। एरो कीज को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, एरो कीज को अपन कहते हैं नेविगेशन की। क्या कहते हैं नेविगेशन की कहते हैं। कॉम्बिनेशन कीज कितनी होती है दोस्तों, कॉम्बिनेशन कीज आपकी 3 होती है, कंट्रोल शिफ्ट और कौन सी होती है दोस्तों ऑल्ट। कॉम्बिनेशन कीज आपकी 3 होती है, जिसको अपन मॉडिफायर की भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे अगला होता है आपका टॉगल की। कौन सा होता है टॉगल की होता है, ये आपकी 3 होती है। कौन कौन सी, एक होती है आपकी कैप्स लॉक, एक होती है आपकी नम लॉक, और एक अगली होती है कौन सी दोस्तों आपकी स्क्रॉल लॉक। क्या होती है स्क्रॉल लॉक। ये भाई छोटी सी डिटेल बताई आपको मैंने कंप्यूटर कीबोर्ड के बारे में, ये थोड़ी सी डिटेल आपको बताई मैंने कीबोर्ड के बारे में। क्लियर। अब मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड किसने बनाया, कीबोर्ड का आविष्कार कौन से सन में हुआ, ये सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ। अब देखो भाई यहां पे, ये देखो भाई आपका सबसे पहले ये होता है आपका कीबोर्ड। आप सभी लोगों ने कीबोर्ड देखा होगा, ये आपका होता है कीबोर्ड। एक बार अच्छे से देख लीजिए कीबोर्ड कैसा होता है, कीबोर्ड कैसा होता है एक बार अच्छे से देख लो। आइए श्रुति धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सारे वीडियो को एक बार लाइक कर दो भाई, एक बार सारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। हाँ टच स्क्रीन इनपुट और आउटपुट दोनों होता है भाई। राकेश कुमार जी टच स्क्रीन आपका इनपुट और आउटपुट दोनों होता है। तो ये लो भाई आपके सामने ये कीबोर्ड है, ये आपके सामने क्या है कीबोर्ड है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इनमें फंक्शन कीज कौन सी होती है, एरो कीज कौन सी होती है, नंबर कीपैड कौन सा होता है, अल्फा न्यूमेरिक की कौन सी होती है, क्वालिटी कहां पे होता है, और एरो कीज क्या होती है, कॉम्बिनेशन कीज क्या होती है, टॉगल कीज क्या होती है, वो सारी डिटेल आपको मैं यहां पे बताने वाला हूं। तो देखो भाई यहां पे सबसे पहले आपके सामने क्या लिखा हुआ है कि कीबोर्ड का आविष्कार कब किया गया 1868 में, 1868 में कीबोर्ड का आविष्कार किया गया। किसके द्वारा, क्रिस्टोफर लेथम सोले के द्वारा। किसके द्वारा, क्रिस्टोफर लेथम सोले के द्वारा आपके कीबोर्ड का आविष्कार किया गया। और उसके बाद
जो आपका कीबोर्ड होता है उसको अपन प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। कीबोर्ड का प्रयोग सर्वाधिक रूप में किया जाता है आपके इनपुट डिवाइस के रूप में। क्लियर? और उसके बाद देखो यहाँ पे कीबोर्ड को अपन स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, कीबोर्ड सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। कई बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो आपको बताना है कीबोर्ड भी होता है और माउस भी होता है। कीबोर्ड और माउस भी होता है। और जो कीबोर्ड होता है दोस्तों, कीबोर्ड का संबंध होता है CUI से। कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड का संबंध होता है CUI से। अब जल्दी से मेरे को कमेंट करके बता दो CUI का पूरा नाम क्या होता है। जल्दी से कमेंट करके बता दो CUI का पूरा नाम क्या होता है। देखता हूं कौन कौन बच्चे CUI का पूरा नाम सही बताते हैं। देखता हूं कौन कौन बच्चे CUI का पूरा नाम सही बताते। एक बार सारे के सारे बच्चे शेयर भी कर दीजिए। श्रुति जी आपसे निवेदन करें कि एक सर्कल आज 200 प्लस कर दीजिए। एक बार सारे के सारे बच्चे शेयर कर दो भाई लोगों। और पसीना तो आपको दिख ही रहा होगा, ये पसीना आप सबके लिए है, क्योंकि आपके पटवार के एग्जाम नजदीक है, आपके ग्राम सेवक के एग्जाम नजदीक है, संगणक के एग्जाम नजदीक है, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। और आपको बता दूं कि आपके राजस्थान पुलिस के वैकेंसीज भी आने वाली है। और सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान पुलिस में 30 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न। एक भी प्लस गलत नहीं होने दूंगा आपका। तो भाई यहां पे बताइए CUI का पूरा नाम। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं CUI का पूरा नाम क्या होता है। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्या होता है दोस्तों? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस CUI का पूरा नाम होता है। क्लियर? उसके बाद देखो यहां पे क्या देखा, अगर आपको कहा जाए कीबोर्ड में कुल बटन कितने होते हैं दोस्तों, तो कीबोर्ड में बटन होते हैं 104 बटन। कितने होते? 104 बटन होते हैं। और उसके बाद सबसे ऊपर की पंक्ति में जो आपने कीबोर्ड देखा उसके सबसे ऊपर की पंक्ति में क्या होते हैं? F1 से लेकर F12 तक, F1 से लेकर F12 तक, F1 to F12 तक कुछ क्या होती है? बटन होते हैं जिनकी संख्या 12 होती है। उनको अपन कहते हैं फंक्शन कीज। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। तो देखो यहां पे सबसे ऊपर की पंक्ति में F1 से लेकर F12 तक कुछ बटन होते हैं। इनको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन कहते हैं फंक्शन कीज। क्या कहते हैं? फंक्शन कीज। कई बार एग्जाम में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। कई बार एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। तो फंक्शन कीज की संख्या बतानी भाई लोग कितनी? आपको 12 बतानी। कितनी बतानी है? 12 बतानी। आगे समझ में? अगले की ओर चलता हूं। अगला क्या देर के यहां पे देखो, अब अपन यहां पे पढ़ेंगे फंक्शन कीज क्या होती है। क्या होती है फंक्शन कीज? देखो यहां पे, ये देखो, ये आपका कीबोर्ड होता है। ये आपका कीबोर्ड होता है। यहां पे मैंने आपके सामने बॉक्स कर दिया पहले से ही, ये पूरा बॉक्स कर दिया। इसको अपन कहते हैं दोस्तों फंक्शन कीज। इनको अपन क्या कहते हैं? फंक्शन कीज कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? फंक्शन कीज कहते हैं। देख लो भाई यहां पे ये आपका कीबोर्ड है और इस बॉक्स के अंदर जो बटन है वो सारी की सारी क्या होती है? फंक्शन कीज होती है। कहां से कहां तक? F1 से लेकर F12 तक। और टोटल संख्या कितनी होती है? टोटल संख्या होती है भैया इसकी 12 होती है। 12 संख्या कितनी होती है? 12 संख्या होती है। आगे समझ में? अगले की ओर चलता हूं। यहां पे ये तो अपने केवल फंक्शन कीज पढ़ी, अभी अपन फंक्शन कीज के सारे काम भी पढ़ेंगे। राजस्थान पुलिस में 3 फंक्शन कीज के काम पूछे गए। F7 का काम क्या होता है? F11 और F12। F11, F12 और F7 इनकी फंक्शन कीज का काम पूछा गया। क्लियर? जल्दी से एक बार सारे के सारे शेयर कर दो भाई। अब देखो यहां पे सभी फंक्शन कीज का कार्य अलग अलग प्रोग्राम में क्या होता है दोस्तों? अलग अलग होता है। आप अलग अलग प्रोग्राम खोलेंगे दोस्तों, चाहे आपने एक्सेल खोला, चाहे वर्ड खोला, चाहे आपने पावर पॉइंट खोला, उसमें फंक्शन कीज सबका अलग अलग काम होता है। अलग अलग प्रोग्राम में फंक्शन कीज का अलग अलग काम होता है। जैसे मैं आपके F5 की बात करता हूं, तो F5 का नॉर्मली काम होता है रिफ्रेश करना। उसके बाद MS वर्ड की बात करता हूं, F5 का गो टू का काम। और यही काम होता है आपके MS पावरपॉइंट में। MS पावरपॉइंट में F5 का काम होता है आपके स्लाइड को शुरू करना या स्लाइड शो को शुरू करना। क्लियर दोस्तों? एक बार देखो यहां पे सारे शेयर कर दे भाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना भाई? देखो भाई कमेंट तो मैं आपको नहीं देख रहा हूं। नरसी लाल जी मीना के कमेंट आए भाई। देखो पिछली बार लास्ट टाइम लॉकडाउन के टाइम हमने नवंबर के अंदर एक क्लासेस लगाई थी राजस्थान पुलिस के लिए, और एक भाई का मैसेज आया जो राजस्थान पुलिस में सेलेक्ट हो गया। एक बार ये सारे के सारे मैसेज आप भी पढ़ लो भाई। एक बार सारे के सारे मैसेज आप भी ये पढ़ लीजिए। क्या कहा इन्होंने? सर जी नमस्ते, मैं अभी आया हूं ड्यूटी से आपके आरसीवा से, आज मेरे जयपुर जिले में नौकरी कर रहा हूं। तो देख लीजिए दोस्तों, मैं तो चाहता हूं मेरे से सारे बच्चे पढ़ने वाले सारे के सारे नौकरी लगे। मेरे से पढ़ने वाले सारे के सारे बच्चे नौकरी लगे। जैसे आज सुभाष चारण सर का एक मैसेज आया था न्यूज़पेपर में कि हर घर में मेरा शिष्य नौकरी लगे, हर घर में मेरा शिष्य नौकरी लगे। मैं तो यही चाहता हूं जितने भी भाई बहन मेरे से पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे नौकरी लगे।
जितने भी भाई बहन, मैं तो कोई हर घर में एक नहीं, जितने भाई बहन घर में पढ़ते वो सारे के सारे नौकरी लगे, ये मेरा टारगेट है। तो सारे के सारे क्लास को शेयर करते रहिए। अब देखो अगले की बात करें, अगले की बात कर, देखो यहां पे तो सभी फंक्शन किसका सामान्य कार्य क्या, वही फंक्शन, अलग अलग प्रोग्राम फंक्शन की अलग अलग काम होती है। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे फंक्शन किस काम बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली F1 से लेकर F12 तक काम क्या होता है वो आपको यहां पे बता रहा हूं। तो F1 की बात आती है दोस्तों, हेल्प के करने काम आता है। F1 क्या करता है दोस्तों, हेल्प करने का काम करता है। F2 आपका करता है रीनेम, ये क्या करता है दोस्तों, किसी फाइल, फोल्डर या आइकन का नाम बदलता है। F2 का काम क्या होता है दोस्तों, वैसे रीनेम होता है। रीनेम का मतलब क्या होता है, कोई फाइल होती है, कोई फोल्डर होता है, कोई आइकन होता है, उसका नाम चेंज कर सकते हो। और एक्सेल में जो एक्सेल होती है, एक्सेल में जो डाटा होता है दोस्तों, एक्सेल की सेल में जो डाटा होता है दोस्तों, सेल में डेटा को बदलता है। F2 के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, किसी फाइल फोल्डर आइकन को क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं, उसका नाम चेंज कर सकते हैं। और जब आप एक्सेल की सेल के अंदर कुछ काम कर दिया, उसमें आपने कोई डाटा दिया, उस डाटा में कुछ परिवर्तन करना, उसमें कुछ बदलाव करना है, तो कौन करेगा, आपका F2 करेगा। कौन करेगा दोस्तों, F2 करेगा। क्लियर। और उसके बाद अगला क्या देगा दोस्तों, कंट्रोल F2। कंट्रोल F2 का होता है प्रिंट प्रीव्यू। कंट्रोल F2 का होता है दोस्तों प्रिंट प्रीव्यू। अब प्रिंट प्रीव्यू का मतलब होता है कि दोस्तों आपने कोई भी कंप्यूटर में फाइल बनाई, आपने कंप्यूटर में कोई भी फाइल बनाई, उस फाइल को क्या करना, प्रिंट करने से पहले देखना कि उसका प्रिंट किस प्रकार आएगा। आपने जो डाटा लिखा वो कौन से पेज पे किस प्रकार प्रिंट आएगा। डाटा को प्रिंट करने से पहले देखना, उसका शॉर्टकट होता भी कौन सा, आपके कंट्रोल F2 होता। क्या होता है, कंट्रोल F2 होता। क्लियर। अब देखो ये अगला क्या देर का, यहां पे अगला क्या देर का, यहां पे देख लीजिए, अगला देर का F3 की देर का दोस्तों। F3 का मतलब होता है सर्च। आपने कंप्यूटर में कोई फाइल बनाई दोस्तों, उस फाइल का आपको नाम याद है, लेकिन आपको यह नहीं पता कि वो फाइल है कहां पे, आपको यह नहीं पता कि वो फाइल है कहां पे। तो आपको करंटली रिसेंटली कोई फाइल देखनी है या कम टाइम में आपको किसी फाइल को सर्च करना दोस्तों, तो आप क्या करेंगे, F3 का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, F3 का प्रयोग करेंगे। और उसके बाद दोस्तों क्या होता है आपका F4। F4 होता है रिपीट लास्ट एक्शन। रिपीट लास्ट एक्शन, रिपीट लास्ट एक्शन मतलब होता है क्या दोस्तों, ये काम होता है आपके MS वर्ड में। किसमें होता है दोस्तों, MS वर्ड में। और इसका काम होता है अंतिम कार्य को दोहराना, अंतिम कार्य को दोहराना। अब अंतिम कार्य को दोहराना का मतलब क्या होता है, सपोज MS वर्ड का प्रोग्राम खुला हुआ है और अभी मैंने क्या किया, ये जैसे देखो मेरे दोस्तों, ये आपका कंप्यूटर के अंदर MS वर्ड का प्रोग्राम खुला हुआ है और यहां पे मैंने R लिखा, यहां पे मैंने क्या लिखा, R लिखा। R लिखने के बाद जैसे ही मैं क्या करूंगा, F4 दबाऊंगा। ध्यान से सुना, इस F4 का काम क्या होता है MS वर्ड में। यहां पे लिखा है रिपीट लास्ट एक्शन या रीडू, अंतिम कार्य को दोहराना। आप देखो यहां पे क्या होता है, ये MS वर्ड का प्रोग्राम है, यहां पे मैंने R लिखा और जैसे ही मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहां पे R लिखा और R लिखने के बाद F4 दबाऊंगा, तो यहां पे अंतिम काम क्या हुआ, अंतिम काम आपने ये किया कि यहां पे आपने R टाइप किया, तो जैसे ही F4 दबाएंगे तो यहां पे ऑटोमेटिक जो काम आपने किया था वो यहां पे रिपीट हो जाएगा। मतलब कि R आपने टाइप किया तो वही काम जो आपके टाइप हो जाएगा, कौन सा, जो आपने अंतिम रूप से किया। क्लियर। अब उसके बाद क्या देखेगा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए, Alt F4 क्लोज यानी प्रोग्राम विंडो। आपने कंप्यूटर में बहुत सारे प्रोग्राम खोल दिए, नोटपैड खोला, वर्डपैड खोला, एक्सेल खोल दिया, पावर पॉइंट खोल दिया, वर्ड खोल दिया। उन प्रोग्राम को वापस बंद करना दोस्तों, उससे बाहर आना है। तो बाहर आने का जो शॉर्टकट होता है दोस्तों क्या होता है, Alt+ F4 होता है। क्या होता है, Alt+ F4 होता है। क्लियर। अगले की चलिए दोस्तों, अगला क्या देर के, यहां पे अगले की ओर चलिए। नरसिंह जी, आपके कमेंट्स थोड़ा, सॉरी माफी चाहूंगा, मैं आपके कमेंट्स थोड़े ज्यादा ध्यान नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आज मेरे को टॉपिक कंप्लीट कराना, ठीक है भाई। मैं तो चाहता हूँ अगली बार जब भी लाइव क्लास है, ये सारे जो बच्चे देख रहे हैं उनका भी मैसेज आए, सर हमें नौकरी लग गई है। ठीक है दोस्तों। अब देखो ये अगला क्या देर का, यहाँ पे अगला क्या देर का दोस्तों, F5। इसका हो जाएगा रिप्रेस। भाई अपन कंप्यूटर जैसे ही स्टार्ट करते हैं, राइट क्लिक करके अपन रिप्रेस करते हैं, उस रिप्रेस करने का शॉर्टकट क्या होता है, क्या बताएंगे, F5 होता है। और F5 के दो काम और होते हैं दोस्तों, कौन कौन से। अगर आप MS पावर पॉइंट पे काम करें दोस्तों, तो स्लाइड शो को शुरू करने का काम, जो स्लाइड होती है दोस्तों, स्लाइड शो होती है दोस्तों, स्लाइड शो को शुरू करना, स्लाइड शो को शुरू करने का काम किससे होता है, आपके F5 से होता है। और उसी प्रकार दोस्तों क्या देर के यहाँ पे MS वर्ड में गो टू का काम, गो टू का मतलब होता है किसी पेज पर, किसी लाइन पर, किसी पैराग्राफ पर डायरेक्ट जाना दोस्तों,
अगर आपने सपोज करो आपके पास कोई 500 पेज की फाइल है, आप डायरेक्ट किसी 50 नंबर पेज पे जाना चाहते हैं, 50 नंबर लाइन पे जाना चाहते हैं, किसी स्पेशल वर्ड पे जाना चाहते हैं, तो डायरेक्ट आप उस वर्ड पर, उस लाइन पर, उस पेज पर, उस सेक्शन पर, पैराग्राफ पर कैसे जाएंगे? उसका जो शॉर्टकट होता है वो होता है आपका कौन सा? गो टू होता है। गो टू का शॉर्टकट क्या होता है दोस्तों? F5 होता है। क्या होता है? F5 होता है। क्लियर? अगले की बात करें दोस्तों, यहां पे देख लीजिए, अगले की बात देखिए दोस्तों, यहां पे क्या दे रखा है? F6, किसी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाना। क्या दे रखा है? F6, किसी वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाना। पहले बात तो ये पता होना चाहिए आपको वेब ब्राउजर क्या होता है। पहला बात आपको ये पता होना चाहिए वेब ब्राउजर क्या होता है। वेब ब्राउजर होता है भाई आपके इंटरनेट चलाने का प्रोग्राम। क्या होता है? इंटरनेट चलाने का प्रोग्राम। वह प्रोग्राम जो आपको इंटरनेट से जोड़ता है। वेब ब्राउजर का मतलब होता है वह प्रोग्राम जो आपको इंटरनेट से जोड़ता है या इंटरनेट से संबंधित काम करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? वेब ब्राउजर। अब देखो ये आपके कंप्यूटर की स्क्रीन है और यहां पे आपका वेब ब्राउजर का प्रोग्राम खोल दिया। ये आपके कंप्यूटर स्क्रीन है और यहां पे आपने क्या कर दिया? वेब ब्राउजर का प्रोग्राम खोल दिया। सबसे ऊपर होता है आपका मेन्यू बार। सबसे ऊपर क्या होता है आपका? टाइटल बार के बाद क्या होता है? मेन्यू बार होता है। और मेन्यू बार के बाद क्या होती है दोस्तों? आपका एड्रेस बार होता है। अगर सपोज करो आपने गूगल क्रोम खोला और आपको कंप्यूटर में कुछ भी डाटा टाइप करना, मतलब कि इंटरनेट से कोई भी डाटा आपको सर्च करना है, इंटरनेट से कोई भी डाटा को आपको सर्च करना है, तो जहां पे अपन टाइप करते हैं, जो वहां पे ये सपोज करो अपन टाइप किया, वो यहां पे आएंगे, यहीं पे आते हैं, जिसको अपन बोलते हैं एड्रेस बार। अब अपन को यहां पे डायरेक्ट जाना है, तो अपन कैसे आएंगे? एक तो अपन माउस से क्लिक करके अपन उसके बाद टाइप करते हैं। अब अपना माउस जैसे खराब हो गया, डायरेक्ट अपन को क्या करना है? एड्रेस बार में जाना है। डायरेक्ट अपन को एड्रेस बार में जाना, कैसे जाएंगे? तो आपको यूज करना किसका? F6 का। जैसे आप F6 यूज करेंगे, इसका मतलब वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में आपको डायरेक्ट ले जाएगा। कहां पे ले जाएगा? वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में ले जाएगा। क्लियर दोस्तों? अगले की बात देखो दोस्तों, यहां पे क्या देगा? अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। अगला क्या देगा? यहां F7 की बात आती है दोस्तों। F7 स्पेलिंग एंड ग्रामर। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस से पूछा गया है। वर्तनी से संबंधित जो मिस्टेक होती है उसको जांचने का काम कौन करता है? वो करता है आपका F7। कौन करता है? F7 करता है। क्लियर दोस्तों? स्पेलिंग एंड ग्रामर। और अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, अगर आपकी क्या है दोस्तों? अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है दोस्तों, स्पेलिंग मिस्टेक, तो स्पेलिंग के नीचे आपकी रेड लाइन आएगी। क्या आएगी दोस्तों? रेड लाइन आएगी। और अगर आपकी ग्रामर मिस्टेक है दोस्तों, उसके नीचे क्या आएगी दोस्तों? ग्रीन लाइन आएगी। ये आप ध्यान कर लेना। अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसके नीचे आपकी रेड लाइन आएगी। और आपकी ग्रामेटिकल की मिस्टेक है, अगर आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक है दोस्तों, इसमें क्या आएगी? नीचे की ओर ग्रीन लाइन आएगी। क्या आ जाएगी? ग्रीन लाइन आ जाएगी। क्लियर? उसके बाद देखो यहां पे क्या देखा? F8 की बात करता हूं। बूट मेन्यू को सिलेक्ट करता है। भाई अपन जब क्या करते हैं? कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, जैसे अपन कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, अपन को कोई बूट मेन्यू सिलेक्ट करना है। क्लियर? तो उसमें क्या करेंगे? F8 का यूज करते हैं। और क्या कर सकते हैं? किसी वर्ड को सिलेक्ट करना। अगर आपको क्या करना? वर्ड को सिलेक्ट करना दोस्तों, MS वर्ड में कोई शब्द है उसको सिलेक्ट करना, वर्ड को सिलेक्ट करना दोस्तों, तो उसके लिए F8 क्या करेंगे? F8 को 2 बार प्रेस करेंगे दोस्तों। अगर आप MS वर्ड में काम कर रहे हो, F8 को आपने कंटिन्यू 2 बार दबा दिया, इसका मतलब आपका कोई भी वर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों? सिलेक्ट हो जाएगा। और अगर आपने F8 3 बार दबा दिया, F8 3 बार प्रेस करने पर कोई लाइन या पैराग्राफ क्या होता है दोस्तों? सेलेक्ट होता है। क्या होता है दोस्तों? अगर आप MS वर्ड में F8 को कंटिन्यू 2 बार दबा दिया तो क्या हो जाएगा? कोई वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आपने MS वर्ड में F8 को कंटिन्यू 3 बार दबा दिया तो कोई भी लाइन या पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। और यही काम, जो आपका ये काम F8 को 2 बार दबाने से होता है दोस्तों, यही काम आप डबल क्लिक से भी कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? डबल क्लिक से भी कर सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि अगर किसी लाइन और पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है तो या तो आप क्या कर सकते हैं? F8 को 3 बार दबा दीजिए, या आप क्या कर सकते हैं? ट्रिपल क्लिक। क्या कर सकते हो दोस्तों? ट्रिपल क्लिक कर सकते हैं। आ गया समझ में? मतलब कि माउस के लेफ्ट वाला बटन कंटिन्यू 3 बार दबाना। क्लियर? अगले की ओर चलता हूं। अगला क्या दे रखा है यहां पे? देख लीजिए। अगला देखो भाई आपके कौन सा? F9 दे रखा। F9 में क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। पहले बात आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक होता है भाई आपके ईमेल से संबंधित प्रोग्राम होता है। अगर आपको इसके द्वारा कोई भी ईमेल भेजना या प्राप्त करना, रिसीव करना है, तो उसका जो शॉर्टकट होता है वो शॉर्टकट होता है इसका कौन सा? F9 होता है। क्या होता है? F9 होता है। क्लियर? अब अगला देखो यहां पे, अगला देर का कौन सा दोस्तों? F10 देर का। F10 का तो दोस्तों कौन सा? आपने कोई भी प्रोग्राम खोला
और डायरेक्ट आपको मेन्यू बार में जाना है। आपने कोई प्रोग्राम खोला, आपको कहीं पे कोई भी मेन्यू बार में जाना है, तो मेन्यू बार में जाने के लिए अपन क्या सा बटन यूज करेंगे दोस्तों, क्या बताएंगे, F10। और अगर आपने क्या कर दोस्तों, शिफ्ट और F10, अगर आपने शिफ्ट और F10 का यूज किया दोस्तों, तो वही काम करेगा आपके राइट क्लिक का। किसका काम करेगा, राइट क्लिक का। ये देखो दोस्तों यहां पे लिख दिया मैंने, अगर आप शिफ्ट प्लस F10 यूज करते हो, अगर आप शिफ्ट के साथ क्या F10 यूज करते हो दोस्तों, क्या होता है, जो माउस का राइट क्लिक का होता है काम, वही काम आपका कौन कर सकता है, शिफ्ट और F10 कर सकता है। वही काम आपका कौन कर सकता है, शिफ्ट और F10 कर सकता है। क्लियर दोस्तों। अगला देखो भाई यहां पे क्या देर का, अगला क्या देर का दोस्तों, यहां पे देख लीजिए F11। ये राजस्थान पुलिस से पूछा गया भाई, ये राजस्थान पुलिस में आपके प्रश्न पूछा गया, क्या पूछा, F11 का काम क्या होता है, या वहां पे ये पूछा गया था कि वेब ब्राउजर को फुल स्क्रीन करना। वेब ब्राउजर को क्या करना है, फुल स्क्रीन करना। कैसे करते हैं, तो देखो यहां पे सपोज करो ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है दोस्तों, और जैसे ही आपने यहां पे कोई वेब ब्राउजर का प्रोग्राम खोला, वो यहां पे छोटी सी स्क्रीन पाया। आपके कंप्यूटर स्क्रीन इतनी बड़ी है, लेकिन आपने जो वेब ब्राउजर का प्रोग्राम खोला, वो छोटी स्क्रीन पे आ रहा है। अब आप चाहते हो इस वेब ब्राउजर को फुल स्क्रीन में कर दे, तो फुल स्क्रीन में करने का जो शॉर्टकट होता है दोस्तों, कौन सा होता है आपका, F11 होता है। कौन सा होता है, F11 होता है। क्लियर। अब उसके बाद देखो क्या देखा यहां पे, उसके बाद क्या देखा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए, उसके बाद देखा दोस्तों कौन सा, F12। F12 का काम होता है सेव एज करना। क्या होता है दोस्तों, F12 का काम होता है सेव एज करना। सेव एज के अंदर क्या होता है दोस्तों, यहां पे सुन लीजिए, सेव एज का मतलब होता है किसी फाइल का नाम, लोकेशन एंड टाइप। सेव एज के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी फाइल होती है, कोई फोल्डर होता है, सॉरी कोई फाइल होती है, उसका एक तो नाम चेंज कर सकते हैं, उसका लोकेशन चेंज कर सकते हैं, और उसका अपन टाइप चेंज कर सकते हैं। सपोज करो पहले उसका नाम R था, अब मैं उसका नाम S रखना चाहता हूं। सपोज करो वो आपके पहले फाइल D के अंदर थी, मैं उसको C के अंदर रखना चाहता हूं। सपोज करो वो आपके फाइल पहले वर्ड की थी, अब मैं उसको PDF बनाना चाहता हूं। क्या बनाना चाहता हूं, PDF बनाना चाहता हूं। अगर आपको इस प्रकार कोई परिवर्तन करना है, वो आप किसके द्वारा कर सकते हैं, F12 मतलब कि सेव एज के द्वारा कर सकते। किसके द्वारा कर सकते हैं, सेव एज के द्वारा कर सकते। क्लियर। अब उसके बाद देखो क्या देर का यहां पे, अगला देर का ओपन, कंट्रोल F12। अगर आप F12 का प्रयोग कंट्रोल के साथ करते हैं, तो दोस्तों इसका मतलब होता है यहां पे कौन सा होता है, ओपन होता है। जिस प्रकार आपके कंट्रोल प्लस ओ क्या काम करता है, आपके ओपन का काम करता है दोस्तों। जो आपका कंट्रोल ओ का काम होता है दोस्तों, वही आप काम कंट्रोल प्लस F12 से भी कर सकते हैं। वही काम आप कंट्रोल प्लस F12 से भी कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। ये आपकी होती है फंक्शन कीज। ये सारे आपके दोस्तों फंक्शन की समझ में आई कि नहीं आई दोस्तों, एक बार इसके नाम पे सारे कमेंट कर दीजिए, और सारे एक बार शेयर कर दीजिए। अभी अपना कीबोर्ड खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कीबोर्ड शुरू हुआ है। टोटली 22 इनपुट डिवाइस आज की इस क्लास में पढ़ने पड़ेगा, टोटली 22 इनपुट डिवाइस आज की इस क्लास में पढ़ने दोस्तों। तो एक बार सारे शेयर कर दीजिए, और कमेंट करके जरूर बताए मेरे को, एक बार कमेंट करके मेरे को जरूर बताए भाई, सारे क्लास को शेयर कर दो। रामनारी जी कह रहे हैं सर एक बार वापस समझा दो। कोई बात नहीं, वापस भी समझा देंगे। नहीं तैयारी कर लो, भी मेरी क्लास आएगी भाई, तैयारी कर लो, भी हमारी क्लास आएगी। अभी 2 दिन वहां पे क्वेश्चंस टाइप नहीं हुए, वहां पे अभी तैयारी कर लो, भी मेरी क्लास आएगी भाई। कल से 2 दिन क्या हुआ, कुछ क्वेश्चंस टाइप नहीं हुए, थोड़ा तो टाइपिंग हमारे हुए नहीं, तो इस वजह से आपकी टेस्ट सीरीज नहीं हो पाई। तो एक बार मेरे हिसाब से अच्छे समझ आ गया। कोई बात नहीं, समझ नहीं आती एक बार वापस आप वीडियोस देख लेना, उसके बाद मैं अगली ओर चलता दोस्तों। ये तो होती है अपने फंक्शन की। अगले की बात करता हूं दोस्तों, अगला यहां पे देख लीजिए। अब अगले क्या देखा दोस्तों, यहां पे कर्सर या किसी ऑब्जेक्ट को लेफ्ट राइट टॉप बटन, आपका जो दोस्तों ये कर्सर होता है, इस प्रकार की लाइन आती है, ब्लिंकर होता है दोस्तों। इस ब्लिंकर को आपको लेफ्ट करना, राइट करना, टॉप करना, बॉटम करना, इस प्रकार का आपको यूज करना दोस्तों। तो इसके लिए आपकी क्या होती है दोस्तों, एरो कीज होती है। क्या होती है दोस्तों, एरो कीज होती है। और कई बार आपको ये पूछा जाता है एरो कीज को अपन क्या कहते हैं दोस्तों, तो एरो कीज को अपन कहते हैं नेविगेशन की। क्या कहते हैं दोस्तों, एरो की को अपन कहते हैं नेविगेशन की। क्या कहते हैं, नेविगेशन की दोस्तों। तो ये एरो कीज होती कहां पे, ये देखो भाई यहां पे, ये देखो भाई इस बॉक्स में, यहां पे इस बॉक्स में यहां पे आपकी एरो कीज होती है। ये टॉप, ये बॉटम, ये लेफ्ट और ये राइट। आगे भाई समझ में, जिस प्रकार मैंने आपको फंक्शन कीज बताई, वैसे ही आपको यहां पे देख लीजिए, यहां पे आपको एरो कीज या फंक्शन, सॉरी
एरो कीज या नेविगेशन कीज दिख रही है, एरो कीज या नेविगेशन कीज दिख रही है। आगे भाई लोगों समझ में, अगले चलो भाई यहाँ पे, और ये पॉइंट आप ध्यान कर लेना, एरो कीज को अपन नेविगेशन की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नेविगेशन की भी कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। क्लियर? अब अगला चलता हुआ यहाँ पे क्या देर का, अगला देर का है कीबोर्ड के वो बटन जो ऑन और ऑफ के रूप में काम करते हैं। कीबोर्ड के कुछ ऐसे बटन होते हैं जिनको ऑन करने पर कीबोर्ड कुछ अलग काम करता है, जिनको ऑफ करने पर कीबोर्ड कुछ अलग काम करता है। ऐसे कौन से बटन होते हैं? उन बटन को कहते क्या? उन बटन को अपन कहते हैं दोस्तों टॉगल कीज। उन बटन को अपन क्या कहते हैं? टॉगल कीज कहते हैं। अब देखो कैसे, जैसे आपने कैप्स लॉक ऑन किया, जैसे आपने कैप्स लॉक ऑन किया तो उस समय आप जो अक्षर, अंग्रेजी के जो अक्षर टाइप करेंगे वो आएंगे आपके कैपिटल में, मतलब कि बड़े अक्षरों के रूप में टाइप होंगे, बड़ी एबीसीडी के रूप में। और अगर आपने कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया, और अगर आपने कैप्स लॉक को ऑफ कर दिया तो क्या आएगा? जो आप अक्षर टाइप करके अंग्रेजी वर्णमाला के, वो आपके स्मॉल लेटर में आएंगे, मतलब कि छोटी एबीसीडी के रूप में आएंगे। आगे बात समझ में? तो ऐसे बटन जो ऑन और ऑफ के रूप में काम करते हैं उसको अपन कहते हैं टॉगल कीज। और टॉगल कीज कौन कौन सी होती है आपकी? कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक। टॉगल कीज आपकी कितनी होती है दोस्तों? क्या बताएंगे? 3 होती है। कौन कौन सी? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। आगे भी समझ में? ये कहां पे होती है? तो ये लो भाई यहाँ पे, ये रहा आपका कैप्स लॉक, ये यहाँ पे कैप्स लॉक, और यहाँ पे ये आपका स्क्रॉल लॉक, और यहाँ पे ये आपका नम लॉक। आगे भाई समझ में अच्छे से? आगे ना समझ में अच्छे से? कंटिन्यू बना रहना भाई आपके साथ, कंटिन्यू आपको मेरे साथ बना रहना है, क्योंकि आपके लिए क्लास लगाई जा रही है, आपके लिए क्लास लगाई जा रही है। ठीक है भाई लोगों? अब देखो अगला क्या देर का यहां पे, अब अगला क्या देर का यहां पे देख लीजिए भाई लोगों। अब क्या देर का दोस्तों, जिन कीबोर्ड पर अंग्रेजी अक्षरों की प्रथम पंक्ति में, ये भी आपका कीबोर्ड है, और यहां पे प्रथम पंक्ति में क्या लिखा हुआ है? QWERTY। मैंने आपको बताया था क्वार्टी का संबंध किससे, QWERTY का संबंध किससे दोस्त? क्या बताना आपको? कीबोर्ड बताना। तो देखो यहाँ पे ये आपका कीबोर्ड है, और यहाँ पे ये जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर, यहाँ की जो पहली लाइन है, ये पहली लाइन में देखा QWERTY, इसलिए कहीं कीबोर्ड को अपन कहते हैं, ये कीबोर्ड का लेआउट होता है दोस्तों। इसको अपन क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन कहते हैं क्वार्टी कहते हैं, या क्वार्टी कीबोर्ड कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्वार्टी कीबोर्ड कह सकते हैं। क्लियर? उसके बाद नंबर कीपैड की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? नंबर कीपैड की बात करता हूं। तो नंबर कीपैड कहां पे दोस्तों? ये देख लीजिए यहां पे, इस प्रकार यहां पे जो बटन होते हैं 0 to 9, ये होता है दोस्तों आपका नंबर कीपैड होता है। क्या होता है? ये आपका नंबर कीपैड होता है। क्लियर? अब अगले की ओर बढ़ता दोस्तों, यहां पे देख लीजिए अगला क्या देखो दोस्तों, यहां पे कॉम्बिनेशन की, कॉम्बिनेशन बोले तो दोस्तों संयोजन। क्या होता है दोस्तों? कॉम्बिनेशन बोले तो संयोजन। अब कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कि ऐसे बटन जो किसी दूसरे बटन के साथ काम करते हैं। कॉम्बिनेशन मतलब भाई कॉम्बो, कॉम्बो मतलब कि कॉम्बिनेशन मतलब कि ऐसे बटन जो किसी अन्य बटन के साथ ही प्रयोग किए जा सकते हैं, उसको अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन की। हिंदी में कहा जाता है संयोजन की। कौन कौन सी होती है? तो देखो भाई यहाँ पे, तो देख लीजिए यहाँ पे, इस प्रकार के सिंगल कीज का कोई काम नहीं होता है। अगर आप उन बटन को केवल अकेले यूज करेंगे, अगर आप उनका अकेले यूज करेंगे कोई भी काम नहीं होगा। उन बटन को किसी अन्य बटन के साथ ही प्रयोग करना पड़ेगा, उसको अपन कहते हैं कॉम्बिनेशन की। तो देखो यहाँ पे इस प्रकार के सिंगल कीज का कोई भी कार्य नहीं होता है, लेकिन अन्य कीज के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। तब क्या बताएंगे? इनका सिंगल कोई काम नहीं होता है, इनका प्रयोग किसी अन्य कीज के साथ किया जाता है, और इनको अपन क्या कह सकते हैं? संशोधन कीज भी कहते हैं, मॉडिफायर की भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडिफायर की या कॉम्बिनेशन की भी कहते हैं। कौन कौन सी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी होती है? 3 होती है। ये देखो भाई कौन कौन सी, देखो यहाँ पे एक आपका शिफ्ट हो जाएगा, एक आपका कंट्रोल हो जाएगा, एक आपका ऑल्ट हो जाएगा। ये 3 जो कीज होती है दोस्तों, ये होती है आपकी कौन सी? ये जो 3 होती है दोस्तों, ये आपकी होती है कौन सी? आपकी कॉम्बिनेशन कीज होती है। क्या होती है? कॉम्बिनेशन कीज। कहां पे होती है दोस्तों? ये रहा शिफ्ट, ये कंट्रोल, ये ऑल्ट, ये ऑल्ट, ये कंट्रोल, ये शिफ्ट। आगे भाई लोगों समझ में अच्छे से? आगे ना समझ में? अगले की ओर चलता हूं। अगला क्या देर के यहां पे देख लीजिए। अगला देखो दोस्तों अल्फाबेट या अल्फा न्यूमेरिक कीज। ये जो बॉक्स दे रखे इसमें दोस्तों आपके, इसको अपन या तो कह सकते हैं अल्फाबेट कीज, इसको अपन या तो कह सकते हैं अल्फाबेट कीज, या इसको अपन कह सकते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या कहते हैं दोस्तों? देखो यहाँ पे नंबर भी दे रखे, यहाँ पे कुछ साथ में नंबर भी दे रखे, और यहाँ पे ये अल्फाबेट दोस्तों, इसको अपन कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कीज। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको अपन अल्फा न्यूमेरिक कीज। आ गया समझ में? अगले की ओर चलता हूं। यहाँ पे देखो भाई, अब देखो यहाँ पे A to Z आपको शॉर्टकट की आपको याद करनी है दोस्तों। कई बार एग्जाम में पूछा जाए कंट्रोल A का मतलब क्या होता है, कंट्रोल B का मतलब क्या होता है, न्यू का शॉर्टकट क्या होता है, जेड का मतलब क्या होता है, अंडू का शॉर्टकट क्या है, और रीडू का शॉर्टकट क्या है। तो मैं आपको जल्द ही में ये बताऊंगा, इसमें देखो ओनली इसका नाम बताऊंगा, बाकी इनका जो काम है तो दोस्तों
इनका काम अपन प्रैक्टिकली पढ़ेंगे एमएस वर्ड पे। एमएस वर्ड का जो टॉपिक करेंगे उसमें आपको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा, कंट्रोल ए क्या होता है, बी क्या होता है, सी क्या होता है। क्लियर दोस्तों? तो यहां पे देख लीजिए जल्दी से आप। कंट्रोल ए होता है दोस्तों आपका सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल बी होता है आपका दोस्तों बोल्ड, कंट्रोल सी होता है आपका कॉपी, कंट्रोल डी होता है ओपन फॉन्ट बॉक्स। क्या होता है? ओपन फॉन्ट बॉक्स। क्लियर? उसके बाद देखो दोस्तों यहां पे क्या दे रखा है, उसके बाद यहां पे क्या देखा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए कंट्रोल ई की बात करता हूं सेंटर, कंट्रोल एफ का होता है फाइंड, कंट्रोल जी होता है दोस्तों गो टू, कंट्रोल एच होता है दोस्तों आपका रिप्लेस। आ गया समझ में? उसके बाद दोस्तों ये सारी शॉर्टकट की आपको याद करनी है, ये सारी शॉर्टकट की आपको याद करनी है। टोटली मैं आपको कंट्रोल जेड तक बताऊंगा। अब देखो यहाँ पे कंट्रोल आई होता है दोस्तों आपका इटालिक, कंट्रोल जे होता है आपका जस्टिफाई, कंट्रोल के होता है दोस्तों आपका हाइपरलिंक, कंट्रोल एल होता है आपको दोस्तों क्या होता है? लेफ्ट होता है। क्या होता है? आपका लेफ्ट होता है। क्लियर? अब उसके बाद देखो यहाँ पे दोस्तों क्या देखा, अब उसके बाद क्या देखो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, कंट्रोल एम की बात करता हूं, इंक्रीज इंडेंट किसमें? एमएस वर्ड में। कंट्रोल एम इंक्रीज इंडेंट एमएस वर्ड में, और कंट्रोल एम न्यू स्लाइड किसमें? एमएस पावर पॉइंट में। ध्यान रखना, कंट्रोल एम एमएस वर्ड में इंडेंट को इंक्रीज करना, और ये अगर पावर पॉइंट की बात करो तो न्यू स्लाइड के लिए। और उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट और एम की बात करता हूं, कंट्रोल शिफ्ट और एम की बात करता हूं, क्या आ जाएगा? डिक्रीज इंडेंट किसमें? एमएस वर्ड में। कंट्रोल एंड न्यू, अगर आपको कोई नई फाइल बनानी, नया डॉक्यूमेंट बनाना हो, नई वर्कशीट बनानी हो, नया प्रेजेंटेशन बनाना हो, कंट्रोल एन। अगला देखो यहां पे क्या दे रखा है, कंट्रोल ओ ओपन होता है, एक चीज मैंने और बताई थी, कंट्रोल प्लस F12, कंट्रोल प्लस F12 बताया था ओपन का, ये भी हो जाएगा। कंट्रोल पी का प्रिंट, कंट्रोल क्यू का क्या हो जाएगा? डिलीट बुलेट या इंडेंट। जो आपने बुलेट लिस्ट बनाई, जो आपने इंडेंट बनाया, उसको डिलीट करना, क्या होता है? कंट्रोल क्यू। कंट्रोल आर का दोस्तों राइट अलाइन, क्या हो जाएगा? राइट अलाइन। और उसके बाद दोस्तों यहां पे देख लीजिए आपका कौन सा हो जाएगा? कंट्रोल एस सेव हो जाएगा, कंट्रोल टी आपका हैंगिंग इंडेंट हो जाएगा, कंट्रोल यू आपका अंडरलाइन, कंट्रोल वी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? पेस्ट। क्या हो जाएगा? पेस्ट। उसके बाद देखो यहां पे क्या दे रखा है, स्क्रीन ब्लर हो रही है भाई, एक बार आप नेट चेक कर लीजिए, ऐसा तो कुछ नहीं, यहां पे क्लियरली दिख रही है भाई। भाई मेरे स्क्रीन पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है, मेरे को मेरे मोबाइल में भाई, एक बार थोड़ा नेट चेक कर लीजिए आप, कोई बात नहीं, ठीक है। अब उसके बाद क्या देखा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए, अगला देखा कंट्रोल डब्ल्यू, इसका होता है क्लोज विंडो। क्या होता है दोस्तों? क्लोज विंडो होता है। कंट्रोल एक्स क्या होता है दोस्तों? कट होता है। कंट्रोल वाई क्या होता है दोस्तों? रीडू होता है। क्या होता है? रीडू। और कंट्रोल जेड की बात करें दोस्तों, क्या होता है? अंडू होता है। क्या होता है दोस्तों? अंडू होता है। आगे समझ में? और उसके बाद अगला देखो यहां पे, अभी अपन को क्लास शुरू के 48 मिनट हो गए, केवल एक इनपुट डिवाइस हुआ, क्लास को शुरू किया अपने 48 मिनट हो गए, और अभी अपना केवल 1 मिनट, एक टॉपिक का कौन सा? कीबोर्ड का। अभी सोचो 21 टॉपिक पढ़े, लेकिन वो थोड़े छोटे, जल्दी हो जाएंगे। कंटिन्यू मेरे साथ बना रहना, आज पूरे अपन चाहे रात की 12 बजो चाहे 1 बजो, अपन कंटिन्यू इस टॉपिक को पूरा करके रहेंगे भाई। चाहे 10 जने लाइव बचो, लेकिन मैं पूरा ये टॉपिक कराऊंगा, क्योंकि मेरे को 10 तारीख के पहले पहले आपके पटवार का या जो भी कंप्यूटर का टॉपिक है, सारे टॉपिक मेरे को आपको पहले करवाने 10 तारीख से पहले पहले। उसके बाद 10 तारीख के बाद मैं आपके मैराथन टेस्ट लाने वाला हूं, डेली के आपके 150 प्रश्न लाना हूं इंपॉर्टेंट, और वो भी आपके 10 दिन चलेंगे, मतलब कि 1500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने एग्जाम में करने वाले दोस्तों। क्लियर? अब देखो यहां पे अगला क्या देता है, अगला आएगा आपके सामने कौन सा? माउस। माउस को शुरू करने से पहले एक बार सारे क्लास को शेयर कर दो। माउस को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को सारे शेयर कर दो। पसीना तो दिख रहा होगा आपको, मेरा पसीना तो दिख रहा है ना भाई आपको, कि नहीं दिख रहा है? कोई बात नहीं दिख रहा तो एक बार सारे क्लास को शेयर कर दो। बुरालाल जी बारगी बैरागी आपसे कह रहे भाई क्लास को शेयर कर दो, एक बार सारे क्लास को शेयर कर दो भाई। चंद्रवीर सिंह जी चौहान, जस्सू बील, सरुण कुमार जी, सारे क्लास को शेयर कर दो भाई। हाँ जेपी जी 1 बजे नहीं, आप तो कंटिन्यू, टेंशन मतलब कंटिन्यू क्लास होगी आज तो। रामदेव जी कह रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा परीक्षा ठीक पहले उपलब्ध कराना अद्भुत सराहनीय कदम, ग्रेट सर जी। रामदेव जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा चौहान, राम राम, मिस्टर पवन, चंद्रवीर, एक बार सारे कमेंट्स करो जल्दी से, और साथ साथ शेयर भी कर दो भाई। एक बार 2 मिनट आपका टाइम दे रहा हूं, ताकि थोड़ा मैं भी रेस्ट ले लूं, 2 मिनट का टाइम। और उसके बाद आपके माउस है, अब तो बहुत जल्दी हो जाएंगे। माउस होने के बाद तो बाकी सारे छोटे इनपुट डिवाइस मतलब 5-5 मिनट की कहानी है, ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी करवा दूंगा। सबको गुड इवनिंग, विराम नारी, राकेश कुमार, सुमन जांगीड़, भागीरथ, सुमित्रा चौधरी, हाँ गुरुजी, जस्सू बिल, संजय चौधरी, सीआर सैनी, सुमन जांगीड़, चंद्रवीर सिंह। भाई मेहनत तो आपके लोगों के लिए कर रहे हैं, मेहनत तो आप लोगों के लिए कर रहे हैं ना, तो ठीक है भाई लोगों, कोई बात नहीं, आप सारे शेयर कर दो और कंटिन्यू मेरे साथ बने रहे, कंटिन्यू ये टॉपिक अपन रखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या देखा, अब यहाँ पे क्या टॉपिक देखा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे पहले अपन बात करते दोस्तों माउस की।
माउस जो है दोस्तों आपका होता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। माउस क्या होता है आपका? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस होता है, और माउस का प्रयोग होता है दोस्तों आपके जीयूआई के रूप में। मैंने आपको कीबोर्ड बताया था, वो होता था आपके सीयूआई के रूप में। कैसा होता है दोस्तों? सीयूआई के रूप में, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। यहां पे देर का जीयूआई, जीयूआई के रूप में माउस का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। जीयूआई बोले तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्लियर दोस्तों। और उसके बाद माउस को अपन कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और अगर आपको एग्जाम में कहा जाएगा कि पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में सर्वाधिक कौन से डिवाइस का प्रयोग होता है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस के रूप में सर्वाधिक प्रयोग किया जाना इनपुट डिवाइस कौन सा, क्या बताएंगे? माउस होता है। माउस किसने बनाया? डगलस ने बनाया था। कब बनाया? 1964 में। कब बनाया था? 1964 में। उसके बाद माउस के कितने प्रकार है? माउस के दो प्रकार पढ़ेंगे अपन, एक होता है आपका ऑप्टिकल, एक होता है आपका मैकेनिकल। और जो वायरलेस है तो वो आपके ऑप्टिकल का ही प्रकार है। उसके बाद माउस के बटन की बात करें, माउस के 3 बटन होते हैं, लेफ्ट होता है, राइट होता है, बीच में स्क्रॉल बटन होता है। उसके बाद माउस के कार्य पढ़ेंगे अपन। माउस के काम होता है, क्लिक करना होता है, सिंगल क्लिक या लेफ्ट क्लिक होता है, डबल क्लिक होता है, ट्रिपल क्लिक होता है, राइट क्लिक होता है, ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, स्क्रॉलिंग होता है। ये सारी चीजें अपन आज की इस क्लास के अंदर पढ़ेंगे माउस के अंदर, तो कंटिन्यू बने रहे मेरे साथ। अब देखो यहाँ पे क्या देखा है, माउस की बात कर रहा हूं, क्या बताएंगे? माउस को अपन पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं, माउस को अपन प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहते हैं। क्या बताएंगे? जो माउस होता है इसको अपन क्या कहते हैं? प्राइमरी इनपुट डिवाइस, या इसको अपन कहते हैं पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। और सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला पॉइंटिंग डिवाइस। आगे वाले लोग समझ में? उसके बाद माउस सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। इनपुट डिवाइस तो है, लेकिन पॉइंटिंग के रूप में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला दोस्तों, क्लियर। और उसके बाद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के लिए, मतलब कि जीयूआई दोस्तों, क्या बताएंगे? जीयूआई के लिए माउस सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला क्या है दोस्तों? पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। जीयूआई के लिए माउस सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। और माउस कैसा था दोस्तों? ये देख लीजिए आपका माउस, ये देखो दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा मैं बड़ा करके बता देता हूं आपको। ये देखो भाई, आपका ये माउस होता है, ये होता है भाई आपका माउस। ये क्या होता है दोस्तों आपका माउस? ये आपका लेफ्ट बटन हो गया दोस्तों, उसका ये आपका राइट बटन हो गया, और ये होता है दोस्तों आपका स्क्रॉल बटन। क्या होता है दोस्तों? स्क्रॉल बटन। आ गया भाई समझ में? ये होता है आपका स्क्रॉल बटन, क्लियरली। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, ये तो अपना माउस हो गया। उसके बाद क्या होता है दोस्तों यहाँ पे? अब यहाँ पे देखो माउस के बटन की तो क्या बताएंगे? 3 बटन होते हैं, कौन कौन से? लेफ्ट, राइट और स्क्रॉल। अभी मैंने आपको पहले वाली स्क्रीन पर बताया थे। ये देखो यहाँ पे माउस के बटन लेफ्ट, राइट और बीच वाला कौन सा? स्क्रॉल। उसके बाद देखो यहाँ पे, अब इनका काम क्या होता है? माउस के काम क्या होते हैं दोस्तों? सबसे पहला होता है क्लिक करना। क्लिक का मतलब होता है माउस के किसी एक बटन को दबाकर छोड़ना दोस्तों। माउस के किसी एक बटन को दबाकर छोड़ना क्या कहलाता है? क्लिक कहलाता है। उसके बाद लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक। लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक का मतलब होता है कि माउस का जो लेफ्ट बटन होता है उसको एक बार दबाना। माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना क्या होता है? लेफ्ट क्लिक। और जब आप लेफ्ट क्लिक करते हैं दोस्तों, तो कोई भी फाइल, फोल्डर या आइकन क्या हो जाता है दोस्तों? सेलेक्ट हो जाता है। कोई भी फाइल, फोल्डर, आइकन क्या होता है दोस्तों? सेलेक्ट हो जाता है। तो देखो भाई यहाँ पे क्या देखा है, क्लिक हो गया दोस्तों, उसका लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक। तो देखो माउस के लेफ्ट बटन को एक बार दबाना क्या कहलाता है? लेफ्ट क्लिक। और उसके बाद लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक से, लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक करने से स्क्रीन पे जो आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, फाइल होती है, फोल्डर होता है, आइकन होता है, वो क्या हो जाता है? सेलेक्ट हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या देखा है, लेफ्ट क्लिक करने से स्क्रीन पर उपस्थित कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे फाइल, फोल्डर, आइकन क्या हो जाते हैं दोस्तों? सेलेक्ट हो जाते हैं। किसी फाइल, फोल्डर, आइकन को सेलेक्ट करना दोस्तों, तो कैसे करेंगे? उसके ऊपर लेफ्ट क्लिक या सिंगल क्लिक करेंगे, क्लियर। उसके बाद देखो दोस्तों यहाँ पे, जैसे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है दोस्तों, ये जैसे आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन है दोस्तों, ये जैसे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है दोस्तों, और आपने क्या कर दिया दोस्तों, ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है, और आपके कोई भी फाइल, फोल्डर, स्क्रीन दे रखी दोस्तों। अगर आपको इनमें से किसी एक को सेलेक्ट करना दोस्तों, किसी एक या एक से अधिक को क्या करना दोस्तों? सेलेक्ट करना है, तो आप इसके ऊपर क्या करेंगे दोस्तों? क्लिक करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो फाइल, फोल्डर या आइकन क्या हो जाएगा दोस्तों? सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही सिलेक्ट होगा उसके ऊपर आयताकार या वर्गाकार एक बॉक्स बन जाएगा हल्के नीले रंग का। कैसा? हल्के नीले रंग का, क्लियर दोस्तों। अगला देखिए यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, अगला क्या दे रखा यहाँ पे देख लीजिए। अब देखो यहाँ पे, ये तो हो गया इसके बारे में। अगला देगा दोस्तों कौन सा? डबल क्लिक। क्या देगा दोस्तों? अगला डबल क्लिक देगा। क्या देगा? डबल क्लिक। डबल क्लिक का मतलब होता है कि जैसे आप अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करना, आपको जैसे आपको अपने मोबाइल में व्हाट्सएप ओपन करना, तो अपन क्या करते हैं? व्हाट्सएप के ऊपर एक बार क्लिक करते हैं क्लिक। अगर आपको क्या करना, कंप्यूटर में किसी फाइल, फोल्डर या प्रोग्राम को ओपन करना है, कंप्यूटर में किसी फाइल, फोल्डर या आइकन या प्रोग्राम को ओपन करना है, तो आपको उसके ऊपर डबल क्लिक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डबल क्लिक करना पड़ेगा। तो देखो भाई यहाँ पे डबल क्लिक का मतलब क्या होता है?
माउस के लेफ्ट बटन को शीघ्रता से 2 बार दबाना। डबल क्लिक क्या होता है, लेफ्ट वाले बटन को कंटिन्यू 2 बार दबाना, क्या कहलाता है, डबल क्लिक। और इससे होता क्या है, तो डबल क्लिक से कोई भी फाइल, फोल्डर या आइकन क्या होता है दोस्तों, ओपन हो जाता है, इंस्टॉल हो जाता है या एग्जीक्यूट हो जाता है। किसी फाइल, फोल्डर, आइकन को ओपन करना है, इंस्टॉल करना है, एग्जीक्यूट करना है, तो आपको करना पड़ेगा डबल क्लिक। डबल क्लिक बोले तो माउस के लेफ्ट बटन को कंटिन्यू 2 बार दबाना। क्लियर दोस्तों, ये आपकी स्क्रीन है और आप किसी के ऊपर क्लिक करेंगे दोस्तों डबल क्लिक, तो कोई भी फाइल, फोल्डर, आइकन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या देर का दोस्तों, यहाँ पे अगला देखो, यहाँ पे क्या देर का आपके सामने क्या देखा, राइट क्लिक। राइट क्लिक का मतलब होता है दोस्तों माउस के राइट बटन को एक बार दबाना, माउस के राइट बटन को एक बार दबाना। और इससे होगा क्या, जिस फाइल, फोल्डर या आइकन के ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे दोस्तों, जैसे आप राइट क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट आएगी। लिस्ट के अंदर वो सारे कमांड होंगे, वो सारे मेन्यू होंगे जो आप उस फाइल, फोल्डर या आइकन के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे सपोज करो आपको दोस्तों, आपके सामने क्या है, कोई भी एक फाइल है, कोई भी ये फोल्डर है दोस्तों, यहां पे मैंने राइट क्लिक कर दिया, तो इस फोल्डर के ऊपर मैं क्या क्या काम कर सकता हूं, इसको मैं डिलीट कर सकता हूं, इसको मैं कॉपी कर सकता हूं, इसको मैं क्या कर सकता हूं, कट कर सकता हूं, इसको मैं आपके रीनेम कर सकता हूं और इसकी मैं कॉपी कर सकता हूं। मतलब कि इस फोल्डर के ऊपर आप कौन कौन से काम कर सकते हो, उन सारे कार्य की एक लिस्ट प्रदर्शित होती है। कैसे, राइट क्लिक करने से। कैसे होती है, राइट क्लिक करने से। क्लियर दोस्तों, तो यहां पे देख लीजिए। और यहां पे मैं आपको बता दूं, ये देखो दोस्तों, यहां पे ये आपके यहां पे एक लिस्ट डिस्प्ले हो रही है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे यहां पे इस प्रकार की यहां पे लिस्ट आ जाएगी, जिस उस फोल्डर के ऊपर अपन क्या करेंगे दोस्तों, जैसे राइट क्लिक करेंगे तो उस फोल्डर के बाद क्या क्या काम कर सकते हैं, उन सारे की यहां पे क्या हो जाएगी, लिस्ट ओपन हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। अगले की ओर चले दोस्तों, अगला क्या देर का आपके सामने यहाँ पे, भाई बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, समझ में आ रहा नहीं आ रहा, एक बार जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके। बिल्कुल ही शानदार, तब अच्छे समझ में आएगा भैया। क्लियर ये हो गया। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए, अगला देखा ड्रैग एंड ड्रॉप। अगला क्या देगा दोस्तों, ड्रैग व ड्रॉप। ड्रैग और ड्रॉप का मतलब यह होता है कि किसी एक फोल्डर को एक स्थान से, भाई आपका कोई फाइल होगी, कोई फोल्डर हो गया, कोई आइकन आ गया, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करना। किसी फाइल, फोल्डर या आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करना, ट्रांसफर करना। जैसे यहां पे अलग फोल्डर और यहां पे अलग फोल्डर है, मैं इसको यहां पे क्या करूं, यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं दोस्तों, यहां से इसको यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। तो एक स्थान से किसी फाइल, फोल्डर, आइकन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट करना, लाना या ले जाना ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। और यह कार्य माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए किया जाता है। यह कार्य माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए किया जाता है। क्लियर दोस्तों। तो देखो भाई यहां पे क्या देर का, स्क्रीन के किसी ऑब्जेक्ट को, ऑब्जेक्ट बोलते हो फाइल, फोल्डर या आइकन, उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना, एक स्थान पर लाना या ले जाना क्या कहलाता है दोस्तों, आपका ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। और यह कार्य आपके माउस के लेफ्ट बटन को दबाते हुए किया जाता है। भाई लोगों, ये बॉक्स आपका अलग है, ये अलग है और ये अलग है। यहां के फाइल को, यहां की कोई फाइल है उसको मैं यहां से क्या करूं, यहां पे शिफ्ट कर रहा हूं। मतलब कि एक फाइल या फोल्डर को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना या ले जाना या शिफ्ट करना क्या कहलाता है, ड्रैग एंड ड्रॉप कहलाता है। अगला देखो यहां पे क्या देर का, अब देखो यहां पे अगला देर का स्क्रॉलिंग। अगला क्या देर का दोस्तों, स्क्रॉलिंग। स्क्रॉलिंग का मतलब क्या होता है, सपोज करो स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी एक 50 पेज की पीडीएफ फाइल है, आपके पास 50 पेज की कोई एक पीडीएफ फाइल है और आपने मोबाइल के अंदर इस पीडीएफ फाइल को ओपन की, तो अभी आपके पास जो इस पीडीएफ फाइल का जो पेज आ रहा है 5 नंबर पेज प्रिंट हो रहा है। सपोज करो मेरे पास ये मोबाइल है दोस्तों, मेरे पास ये मोबाइल है और यहां पे मैंने पीडीएफ खोल दी और अभी ये पीडीएफ जो है कि इस पीडीएफ के पेज कितने, 50 पेज। कितने पेज है, 50। अभी जो मेरे पास पेज खुला हुआ है स्क्रीन के ऊपर, अभी मेरे पास जो स्क्रीन को पेज खुला हुआ है वो पेज खुला है दोस्तों आपके 5 नंबर पेज। अब मैं चाहता हूं 6 नंबर पेज देखना, तो मैं इसको ऊपर की ओर ले जाऊंगा। क्या करूंगा, ऊपर की ओर ले जाऊंगा। अगर मेरे को 1 नंबर पेज देखना है तो मैं इसको नीचे की ओर ले जाऊंगा। मतलब कि स्क्रीन के ऊपर किसी पिक्चर को, किसी पेज को टॉप और बॉटम करना, यह कहलाता है आपका स्क्रॉलिंग। क्या कहलाता है, स्क्रॉलिंग। यह काम होता है माउस के स्क्रॉल बटन के द्वारा। किसके द्वारा, माउस के स्क्रॉल बटन के द्वारा। क्लियर। अब देखो यहां पे क्या देर का दोस्तों, तो क्या देर का है, स्क्रीन पर उपस्थित पेज या पिक्चर को टॉप और बॉटम करना। स्क्रीन पर उपस्थित किसी पेज या पिक्चर को क्या करना दोस्तों, टॉप या बॉटम करना। जैसे आपको मैंने बताई थी पीडीएफ फाइल के जो पेजेज होते हैं उसको पेजेज को ऊपर नीचे करना मोबाइल की स्क्रीन में, क्या कहलाता है, यह कहलाता है आपका स्क्रॉलिंग। क्या कहलाता है, स्क्रॉलिंग। और यह काम माउस के स्क्रॉल बटन के द्वारा होता है। देख लो भाई यहां पे। और कैसे समझो भाई लोगों, और कैसे समझोगे, देखो इतना प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया, इतना प्रैक्टिकली मैंने आपको समझा दिया। और एमएस वर्ड में ये स्क्रॉल कहां पे दोस्तों, ये देखिए यहां पे स्क्रॉल बार होता है। क्या होता है, ये आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। और यहां पे दोस्तों देखिए ये यहां पे क्या होता है दोस्तों, आपकी
यहां पे क्या होता है दोस्तों, आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। क्या होता है? हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल होता है। ये क्या करता है? लेफ्ट और राइट करता है पेज को, और ये क्या करेगा? पेज को टॉप और बॉटम करेगा, पेज को अप एंड डाउन करेगा। अगला देखो भाई, यहां पे क्या दे रखा है? अगला देखो दोस्तों, माउस के प्रकार। माउस के प्रकार कितने, क्या बताएंगे दोस्तों? माउस आपके दो प्रकार के होते हैं। माउस कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? मैकेनिकल और ऑप्टिकल। मैकेनिकल और ऑप्टिकल। अगर आप देखो, एक मैकेनिकली परिभाषा याद करें दोस्तों। मैकेनिकल का मतलब होता है कि इसमें ये मैकेनिकल माउस जो थे दोस्तों, आपके पुराने टाइम में चलते थे। अब आज के टाइम में आपको इस प्रकार के माउस नहीं मिलेंगे। तो मैकेनिकल माउस में आपको यह ध्यान रखना है कि इस प्रकार के जो माउस होता है, उनके नीचे की बॉल लगी होती है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ये जो आप माउस देख रहे हो दोस्तों, इनके नीचे की ओर ये बॉल लगी होती है दोस्तों। तो बॉल वाले जो माउस होते हैं दोस्तों, उसको अपन बोलते हैं मैकेनिकल माउस। क्या बताएंगे? मैकेनिकल माउस। तो देखो मैं यहाँ पे क्या देखा, मैकेनिकल माउस के नीचे की ओर क्या होती है दोस्तों? बॉल लगी होती है। और इस बॉल का काम क्या होता है? जैसे जैसे ये बॉल घूमेगी दोस्तों, तो ये अपन माउस के इधर घुमाएंगे तो साथ साथ बॉल भी घूमेगी, और जैसे जैसे बॉल घूमेगी दोस्तों, जैसे जैसे क्या होगा दोस्तों, जैसे जैसे बॉल घूमेगी दोस्तों, साथ साथ क्या होगा? स्क्रीन के ऊपर जो पॉइंटर होता है दोस्तों, स्क्रीन के ऊपर ये कर्सर होता है दोस्तों, ये भी बॉल के साथ साथ क्या होगा दोस्तों? घूमनेगा। ये भी बॉल के साथ साथ आपके घूमेगा। तो ये होता है आपका मैकेनिकल माउस। आ गया दोस्तों समझ में? अगले की ओर चलता हूं। अगला क्या देखा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए। अगला देखा ऑप्टिकल माउस। मतलब कि ऐसे माउस जो प्रकाश के रूप में काम करते हैं, किसी किरणों के रूप में काम करते हैं। ऐसे माउस जो प्रकाश के रूप में काम करते हैं, कौन कौन से? देखो यहां पे दोस्तों, ऑप्टिकल माउस में प्रकाश के रूप में आपके इंफ्रारेड, लेजर और रेडियो किरणों का प्रयोग होता है। क्या बताएंगे दोस्तों? जो आपका ऑप्टिकल माउस होता है, इसमें आपकी किरणें प्रयोग की जाती है। कौन कौन सी? इंफ्रारेड, रेडियो और लेजर किरणों का प्रयोग होता है। और दोस्तों आपको यह भी ध्यान रखना है कि जो आपका वायरलेस माउस होता है, जो आपका वायरलेस माउस होता है, वो भी आपके ऑप्टिकल का प्रकार है। किसका प्रकार है दोस्तों? ऑप्टिकल माउस का ही प्रकार है। आगे समझ में? ये दोस्तों भी आपका कौन सा? ये आपका ऑप्टिकल माउस। ये कौन सा आपका ऑप्टिकल? ये देखो दोस्तों, बिना तार का माउस, मतलब कि वायरलेस माउस। ये कौन सा दोस्तों? वायरलेस माउस। आगे समझ में अच्छे से? आगे ना भाई लोगों समझ में? अगला क्या देखा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए। अगला क्या देखा दोस्तों, यहां पे देख लीजिए। ये तो हो गया अपने माउस के बारे में। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा? ट्रैक बॉल के बारे में। अगला कौन सा पढ़ेंगे अपन? ट्रैक बॉल के बारे में, सॉरी स्कैनर के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? स्कैनर के बारे में। स्कैनर क्या होता है भाई समझो, देखो यहां पे मेरे साथ। खान सर पटना वीडियो कह रहे फिपाट सिटी से, अच्छी बात है भाई। ये होता भाई अपने सामने कौन सा? स्कैनर। ये क्या दे रखा आपके सामने? अब स्कैनर दे रखा। क्या दे रखा है? स्कैनर। समझ में आ रहा है ना भाई लोगों सबको? कंटिन्यू बढ़े रहना भाई। अब तो आपको कोई टाइम नहीं लगेगा। अब 1 घंटे के अंदर सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। अब 1 घंटे के अंदर आपके सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। केवल जो आपके टाइम लगने वाले थे ना, वो आपके कीबोर्ड और माउस ही थे। टाइम लगने वाले जो इनपुट डिवाइस थे, वो केवल आपके कीबोर्ड और माउस ही थे। अब तो आपके कम टाइम में सारे के सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे भाई। अब आपके कम टाइम में सारे के सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों आपके सामने स्कैनर की। अब मैं आपके सामने बात करता हूं किसकी दोस्तों? स्कैनर की। अब ये स्कैनर क्या होता है दोस्तों? स्कैनर आपको बता दो दोस्तों कि जब आप क्या करते हो दोस्तों, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, जब आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं और उसके अंदर जो आपकी बेसिक डिटेल होती है दोस्तों, ध्यान से समझना इस चीज को। स्कैनर काम क्या करता है? आप जब क्या करते हैं, कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं, उसकी जो बेसिक डिटेल होती है, उसमें जो आपका नाम होता है, फादर नेम होता है, डेट ऑफ बर्थ होती है, एड्रेस होता है, कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और आपकी क्वालिफिकेशन होती है, वो आप टाइप करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं? अगर आपका नाम आपको कंप्यूटर में इनपुट करना है तो अपन टाइप करते हैं कीबोर्ड के माध्यम से। अब साथ ही साथ क्या होता है, जब अपन ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें आपके क्या होता है? फोटोज और सिग्नेचर भी आपको उसमें चाहिए दोस्तों। कोई भी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए आपको इसमें फोटोज और सिग्नेचर भी चाहिए। तो आप क्या करते दोस्तों? फोटोज और सिग्नेचर होते हैं दोस्तों, उसको अपन क्या करते हैं? स्कैन करते हैं। और जो फोटोज और सिग्नेचर अपने पास होता है दोस्तों, वो होते हैं अपने फिजिकल रूप में। और जब वो कंप्यूटर में जाएंगे तो वो बन जाएगा आपका डिजिटल रूप। फिजिकल डाटा को डिजिटल में बदलना, या आप ये कह सकते हैं जो आपका फिजिकल डाटा होता है उसको अपन कहते हैं हार्ड कॉपी डाटा। जो फिजिकल डाटा होता है दोस्तों, जो फोटोज और सिग्नेचर, उसको अपन कहते हैं हार्ड कॉपी। जैसे ही इसको अपन स्कैन करके कंप्यूटर डालेंगे दोस्तों, वो आपका बन जाएगा सॉफ्ट कॉपी, वो आपका बन जाएगा डिजिटल। तो हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में चेंज करना या फिजिकल डाटा को डिजिटल रूप में चेंज करना, वो काम होता है दोस्तों किसका? आपका स्कैनर का। किसका काम होता है? स्कैनर का। तो देखो भाई यहाँ पे क्या देर का, अब क्या देर का दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। इसके माध्यम से किसी भौतिक फोटो, आपके पास कोई भी फिजिकल रूप में फोटो है, कोई चित्र है, कोई आकृति है, उसको क्या करना दोस्तों? स्कैन करके डिजिटल रूप में बदलना। उसको स्कैन करके डिजिटल रूप में बदलना किसका काम होता है? स्कैनर का। अब जब अपन क्या करेंगे दोस्तों? इसको स्कैन करेंगे। जब उसको अपन क्या करेंगे दोस्तों? स्कैन करेंगे। जब उसको अपन स्कैन करेंगे दोस्तों, वो क्या बनेंगे? या तो आपकी पीडीएफ फाइल बनेगी,
या तो आपकी क्या बनेगी, पीडीएफ फाइल बनेगी, और पीडीएफ फाइल का पूरा नाम होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जब अपन किसी डाटा को स्कैन करते हैं उसकी या तो इमेज फाइल बना सकते हैं या उसके अपन क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। तो अगर पीडीएफ का पूरा नाम पूछे दोस्तों क्या बताएंगे, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, और उसके बाद या उस फाइल को अपन क्या कर सकते हैं, इमेज फाइल के रूप में सेव कर सकते हैं। अब कैसे दोस्तों, देखो यहां पे सपोज करो मेरे पास कोई भी दोस्तों आपके सामने कोई भी फोटोज और सिग्नेचर है, वो मेरे को कंप्यूटर में इनपुट करने, कोई भी फोटोज और सिग्नेचर उसको मेरे को क्या करना है, कंप्यूटर में इनपुट करना है। तो मेरे पास ये स्कैनर दोस्तों, ये डिवाइस कौन सा हो गया, स्कैनर, ये डिवाइस स्कैनर। इस स्कैनर को जैसे मैं खोलूंगा दोस्तों तो यहाँ पे मैंने फोटोज और सिग्नेचर रख दिया दोस्तों, यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, स्कैनर के अंदर आपके फोटोज और सिग्नेचर रख दिए। ध्यान से समझना इस चीज को, ये अपना स्कैनर, इस स्कैन को मैंने यहाँ पे ऊपर से खोला, इसको जैसे ही खोला और उसके बाद यहाँ पे खोलने के बाद मैंने यहाँ पे फोटोज और सिग्नेचर रख दिए, जो मेरे फोटोज और सिग्नेचर वो यहाँ पे रख दिए। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे इस स्कैनर में, यहाँ पे इस स्कैनर में आपके 5-10 सेकंड का एक प्रोसेस चलेगा, आपके 5-10 सेकंड का एक प्रोसेस चलेगा। जैसे ही वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो आपके इसके अंदर जो फोटोज और सिग्नेचर रखे थे वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएंगे, वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर क्या हो जाएंगे दोस्तों, डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये आपका फोटो आ गया दोस्तों, यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ गया, और स्क्रीन के ऊपर जो डाटा आता दोस्तों उसको अपन कहते हैं डिजिटल डाटा। स्क्रीन के ऊपर जो डाटा था उसको अपन कहते हैं डिजिटल डाटा, या इसको अपन कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। क्या कहते हैं दोस्तों, उसको अपन कहते हैं सॉफ्ट कॉपी। आ गया भाई समझ में, आ गया समझ में। ये होता है आपका स्कैनर दोस्तों। क्या होता है, स्कैनर। अब स्कैनर आपके 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। अब आपके स्कैनर 3 प्रकार होते हैं, पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा, आप टेंशन मतलब एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा इससे, लेकिन मजा आ जाएगा। इनपुट डिवाइस ऐसा कहीं नहीं पढ़ोगे, ऐसा इनपुट डिवाइस इतने शानदार तरीके से कहीं नहीं मिलेगा आपको। क्लियर। अगला देखो यहाँ पे क्या देर का, अगला यहाँ पे क्या देर का, कंटिन्यू बस बने रहना भाई। आप लोग चले गए तो मेरा जोश कम हो जाएगा, मुझे नहीं पता। आप लोगों के लिए क्लास लगाई जा रही है, आप लोगों के लिए क्लास लगाई जा रही है, कंटिन्यू बने रहना। क्लियर। कोई बात नहीं, 1 घंटा लेट सो जाना आज, लेकिन ये टॉपिक पूरा करके जाना। कोई आप तो जो पंखों के अंदर सो रहे, कूलर के आगे सो रहे हो, लेकिन मैं आपके सामने बिना एसी बिना फैन पूरे बंद रूम के अंदर बैठा हूं, आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूं। क्लियर। अब आपके स्कैनर की बात हो रही है दोस्तों। स्कैनर आपके होते हैं 3 प्रकार के। स्कैनर आपके होते हैं 3 प्रकार के। कौन कौन से? एक होता है दोस्तों आपका सीट फीड, एक होता है आपका कौन सा, सीट फीड। सीट फीड स्कैनर होता है दोस्तों, इसका प्रयोग होता है आपके फैक्स मशीन में। दोस्तों आपने देखी होगी फैक्स मशीन। फैक्स मशीन आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। फैक्स मशीन के अंदर आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम होता है। जो फैक्स मशीन में आपका स्कैन होता है दोस्तों उसको अपन कहते हैं इनपुट, और वो स्कैन करने का जो स्कैनर होता है दोस्तों, फैक्स मशीन में जो स्कैन होता है दोस्तों वो कौन सा होता है, क्या बताएंगे, सीट फीड होता है। कौन सा होता है, सीट फीड। अब देखो यहाँ पे दोस्तों क्या देखा, ये आपका क्या देखा दोस्तों, फैक्स मशीन है। ये आपके सामने क्या है, फैक्स मशीन, और इसके अंदर यहाँ पे देखा दोस्तों रोलर। यहाँ पे जो स्कैनिंग होती है दोस्तों, यहाँ पे रोलर होता है, मतलब कि इस प्रकार एक पाइप लगा होता है और पाइप के ऊपर एक पेज को रखा जाता है। जैसे इस पाइप घूमेगा पेज अंदर जाएगा और साथ साथ क्या होगा दोस्तों, स्कैन होता है। क्या होगा, साथ साथ स्कैन होता है। क्लियर। उसके बाद अगला प्रिंट, अगला स्कैनर कौन सा, तो ये देखो भी दोस्तों, अगला देखा फ्लैट बेड। क्या देखा, फ्लैट बेड। ये जो आपने स्कैनर देखो दोस्तों, ये स्कैनर होता है आपके फोटोकॉपी मशीन में। फोटोकॉपी मशीन में भी क्या होता है दोस्तों, फोटोकॉपी मशीन भी आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है दोस्तों। फोटोकॉपी मशीन भी आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। अगर आपको कोई फोटोकॉपी प्रिंट करनी है तो पहले उसको स्कैन करेंगे। तो फोटोकॉपी मशीन में कौन सा स्कैनर है, तो आपको बताना है फ्लैट बेड स्कैनर। कौन सा स्कैनर है, फ्लैट बेड स्कैनर। और केवल ये फ्लैट बेड इस प्रकार का भी होता है, इस प्रकार का भी होता है। आगे समझ में। उसके बाद क्या देर का दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्या देर का दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए अगला क्या देर का है। अगला तो दोस्तों कौन सा, स्कैनर का अगला प्रकार है हैंडहेल्ड। स्कैनर का अगला प्रकार है कौन सा, आपका हैंडहेल्ड। ये क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगर आप अपने मोबाइल के द्वारा स्कैन कर रहे हो दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल के द्वारा स्कैन करो, या आपने देखा होगा दोस्तों अभी कोरोना के अंदर आपका टेम्परेचर चेक किया गया, तो टेम्परेचर मशीन हाथ में पकड़ी गई दोस्तों। ऐसे स्कैनर जो हाथ के द्वारा अपन जैसा चाहे व्यवस्थित करके, ऐसे स्कैनर जो आपको अपन क्या कर सकते हैं, हाथ के द्वारा जैसा करके अपन क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करके उसको अपन किसी चीज को स्कैन कर सकते हैं। मोबाइल के द्वारा अपन जैसे चाहे स्कैन कर सकते हैं। ये टेम्परेचर मशीन है, जैसे चाहे अपन क्या टेम्परेचर माप सकते हैं। क्यूआर कोड, मोबाइल से अपने क्यूआर कोड को स्कैन करना, तो ये अपने हाथ से चला रहे हैं दोस्तों। ये जो मशीन जो हाथ के द्वारा हैंडल की जाती है उसको अपन कहते हैं हैंडहेल्ड स्कैनर। क्या बताएंगे, हैंडहेल्ड स्कैनर। आगे भाई समझ में। ये देखो भाई यहाँ पे ये होता है, आगे ना भाई समझ में, ये होता है आपका कौन सा, सीट फीड हैंडहेल्ड स्कैनर। ये आपके कीबोर्ड भी हो गया, माउस भी हो गया और स्कैनर भी हो गया। अब बहुत जल्दी जल्दी जाएंगे भाई, कंटिन्यू मेरे साथ बने रहना। अब देखो भाई कौन सा आपके सामने अगला है दोस्तों, कौन सा, ट्रैक बॉल। अगला कौन सा है, ट्रैक बॉल। कैसा होता है, देखो भाई यहाँ पे ये आपका ट्रैक बॉल भाई इस प्रकार का होता है। ये आपका ट्रैक बॉल इस प्रकार का होता है भाई। आपको मैंने मैकेनिकल माउस बताया था, उसके नीचे की ओर एक बॉल लगी थी।
उसके नीचे की ओर बॉल लगी थी, और इसमें क्या होता है, एक ऊपर की ओर बॉल लगी होती है। इसमें ट्रैक बॉल में क्या होता है, ट्रैक बॉल से याद करना कि एक ऐसा डिवाइस जिसके ऊपर की ओर बॉल लगी होती है, और जैसे अपन क्या करना है, ये दोस्तों आपका ये पॉइंटर होता है, इसको लेफ्ट राइट कहीं मतलब स्क्रीन पे मूव करना दोस्तों, तो इस अपन क्या करेंगे, इस बॉल को अपन इधर उधर घुमाएंगे दोस्तों। जैसे ही बॉल घूमेगी साथ साथ में ये भी क्या होगा दोस्तों, मूव होता रहेगा, क्या होगा, लेफ्ट राइट होता रहेगा। क्लियर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, अब क्या देगा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझ लेना। अब देखो यहाँ पे यह माउस का एक विकल्प है, माउस के जैसा ही है, माउस के जैसा ही काम करता है, माउस का एक विकल्प है आप कह सकते हो। और क्या है दोस्तों, पॉइंटिंग डिवाइस। ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है, जिस प्रकार आपका माउस होता है, और इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों चिकित्सा के क्षेत्र में होता है। किसमें होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में होता है, या ऑटोकेड के अंदर। किसमें होता है दोस्तों, ऑटोकेड में इसका प्रयोग होता है। और इसमें पॉइंटर को बॉल के माध्यम से कंट्रोल किया जाता है। देखो भाई यहाँ पे ये बॉल लगी होती है, इसमें पॉइंटर को बॉल के माध्यम से क्या किया जाता है दोस्तों, कंट्रोल किया जाता है। क्या किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। क्लियर दोस्तों, ये आपका ट्रैक बॉल हो गया। उसके बाद अगला डिवाइस कौन सा, ये देखो भाई यहाँ पे जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जॉयस्टिक का मतलब आपको ये समझना कि एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो आपके कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए प्रयोग किया जाता है। जॉयस्टिक क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो होता है आपके कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने के लिए। किसके लिए, गेम्स खेलने के लिए प्रयोग होता है। तो देखो भाई यहाँ पे यह एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है, और इसका प्रयोग कंप्यूटर सिस्टम में गेम्स खेलने के लिए होता है। किसके लिए होता है, गेम्स खेलने के लिए होता है। और इसके ऊपर एक स्टिक लगी होती है दोस्तों। ये आपकी यहाँ पे क्या होती है दोस्तों, स्टिक होती है, जिसे आगे पीछे या दाया बाया कर सकते हैं। जैसे आपने कार होती, कार का गेयर देखो दोस्तों, उसको अपन आगे पीछे लेफ्ट राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या देखो दोस्तों, ये जो आपका जॉयस्टिक है, इसके ऊपर एक स्टिक होती है, जिसको अपन आगे पीछे या दाया बाया कर सकते हैं। और ये क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। और इसका यूज कहां पे होता है, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए होता है। किसके लिए होता है, कंप्यूटर में गेम्स खेलने के लिए होता है। क्लियर दोस्तों। अगले की ओर चलता दोस्तों, अगला क्या देर का आपके सामने, अगला क्या देर का यहाँ पे देख लीजिए। अगला तो दोस्तों कौन सा, लाइट पेन। आप मेरे हाथ में जो ये पेन देख रहे हो दोस्तों, आप मेरे हाथ में जो पेन देख रहे हो, इस पेन को अपन कहते हैं लाइट पेन। इस पेन को अपन क्या कहते हैं, लाइट पेन। इसका काम क्या होता है, कोई भी डिजिटल बोर्ड होता है, कोई भी स्मार्ट बोर्ड होता है, उसके ऊपर कोई भी सूचना लिखनी, कोई किसी प्रकार की ड्राइंग करनी है दोस्तों, किसी प्रकार की चित्रकारी करनी है, कोई भी आपको अक्षर लिखना है दोस्तों, किसके माध्यम से, इस लाइट पेन के माध्यम से लिख सकते हैं। ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस होता है। काम क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड पर सूचनाएं लिखी जाती है। कोई भी आपका स्मार्ट बोर्ड या डिजिटल बोर्ड होता है, इसके ऊपर सूचनाएं लिखने का जो डिवाइस होता है, उसको अपन कहते हैं लाइट पेन। क्या कहते हैं, लाइट पेन। और इसके द्वारा अक्षर लिख सकते हैं, कोई चित्र बना सकते हैं, कोई आकृति बना सकते हैं। क्लियर दोस्तों, कैसा होता है, तो देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों। वैसे आपको मेरे हाथ में जो पेन है वो होता है दोस्तों, ये देख लीजिए आपका, ये आपके व्यक्ति के हाथ में जो ये पेन दे रखा दोस्तों, कौन सा आपका, लाइट पेन है। कौन सा दोस्तों, लाइट पेन। आगे होगा अच्छे से समझ में। अगले की ओर चलता दोस्तों, अगला क्या दे रखा है यहाँ पे देख लीजिए। भाई लोगों जाना नहीं, कंटिन्यू मेरे साथ बना रहना है, कोई बात नहीं। 1 घंटा लेट सो जाओगे तो आप 1 घंटा लेट सोओगे तो कोई बात नहीं। अगला देखो भाई यहाँ पे, अगला तो भाई अपने सामने कौन सा, स्टाइलस। क्या होता है अपने सामने, स्टाइलस। अब ये स्टाइलस क्या होता है, तो स्टाइलस आपको बता दूं दोस्तों की जब शुरुआत में आपके टच वाले मोबाइल आए थे दोस्तों, जब शुरुआत में टच स्क्रीन वाले मोबाइल आए थे, उस समय उन मोबाइल के साथ में छोटी सी पेन या पेंसिल आती थी इस प्रकार की। जब शुरुआत में टच स्क्रीन मोबाइल आए थे दोस्तों, उस समय उसके साथ छोटी सी इस प्रकार की पेन या पेंसिल आती थी, और उसके द्वारा मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल करते थे। जो मोबाइल के साथ में छोटी सी पेन या पेंसिल आती, छोटी सी स्टिक आती है, उसको अपन कहते हैं दोस्तों स्टाइलस। क्या कहते हैं, स्टाइलस। क्या काम है उसका, मोबाइल की स्क्रीन को कंट्रोल करना। और होती क्या, पॉइंटिंग डिवाइस होती। क्या होती है, पॉइंटिंग डिवाइस होती है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे ये आपका होता है पॉइंटिंग डिवाइस। क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। कैसी होती है, पेन या स्टिक रूप में, इस प्रकार का पेन या स्टिक होती है, छोटी सी पेंसिल होती है दोस्तों, जिसके माध्यम से मोबाइल की स्क्रीन को क्या करते हैं दोस्तों, कंट्रोल करते। क्या करते हैं, कंट्रोल करते दोस्तों। ये देख लीजिए छोटी सी पेन या पेंसिल है, जिसके द्वारा ये मोबाइल की स्क्रीन को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कंट्रोल किया जा रहा है, मोबाइल की स्क्रीन को चलाया जा रहा है, मोबाइल की स्क्रीन को चलाया जा रहा है दोस्तों। क्लियर आ गया दोस्तों। अगला क्या देख दोस्तों, अगला प्रश्न, अगला इनपुट डिवाइस कौन सा आपके सामने, ये देख लीजिए भाई। अगला इनपुट डिवाइस है दोस्तों आपके सामने कौन सा, टच स्क्रीन। अगला इनपुट डिवाइस कौन सा आपका दोस्तों, टच स्क्रीन। टच स्क्रीन ये आपके इनपुट का भी काम करता है और ये आपके आउटपुट का भी काम करता है। और ये प्रश्न राजस्थान पुलिस से पूछा गया दोस्तों, ये प्रश्न आपके राजस्थान पुलिस में पूछा गया दोस्तों। आपके मोबाइल की जो स्क्रीन है दोस्तों, आपके मोबाइल की स्क्रीन है दोस्तों, आप यहां पे अक्षरों को टाइप कर रहे हैं, किसके माध्यम से, इस स्क्रीन के माध्यम से। अक्षरों को टाइप करना मतलब अक्षर इसके अंदर इनपुट हो रहे हैं, अक्षरों को टाइप करना मतलब अक्षर इसके अंदर इनपुट हो रहे हैं, मतलब कि यहां पे इनपुट का काम करिए स्क्रीन।
और जो आपने सपोज करो अभी स्क्रीन के ऊपर आप कुछ देख रहे हो, किसके माध्यम से, इस स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हो, इसका मतलब आपको कुछ दिखा रहा है, मतलब कि आपका आउटपुट का काम करती है। तो आपको बताना है दोस्तों, टच स्क्रीन आपके इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करती है। जैसे आपकी मोबाइल की स्क्रीन है दोस्तों, मोबाइल की स्क्रीन आपके इनपुट और आउटपुट दोनों के रूप होती है, मतलब कि टच स्क्रीन का काम करती है। किसका काम करती है? टच स्क्रीन का काम करती है। और उसके बाद देखना दोस्तों यहाँ पे क्या दे रखा है, अगला क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। आप एटीएम मशीन में गए दोस्तों, एटीएम में जब आप पैसे निकालने जाते हो दोस्तों, वहां पे कीबोर्ड काम नहीं करता है, तो अपन स्क्रीन को यूज करते हैं दोस्तों, वहां पे अपन स्क्रीन को यूज करते हैं। तो स्क्रीन के लिए आपका जो होता है दोस्तों, वहां पे भी टच स्क्रीन, कौन सी स्क्रीन होती है? टच स्क्रीन होती है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है कि इसके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर की स्क्रीन को, मोबाइल या कंप्यूटर सिस्टम के मॉनिटर की स्क्रीन को क्या किया जाता है? कंट्रोल किया जाता है। किसके द्वारा? टच स्क्रीन द्वारा। किसके द्वारा? टच स्क्रीन द्वारा। क्लियर दोस्तों? अगला देखो, ये अगला क्या दे रखा है आपके सामने, अगला क्या दे रखा है? टच पैड दोस्तों। क्या दे रखा है? टच पैड। टच पैड आपको होता है दोस्तों लैपटॉप का माउस। क्या होता है? लैपटॉप का माउस होता है। अब कैसे दोस्तों? टच पैड का मतलब ये होता है कि किसी भी डिवाइस का वह स्थान, किसी भी डिवाइस का वह स्थान जो आपके टच के रूप में काम करता है, किसी भी डिवाइस का वह स्थान जो आपके टच के रूप में काम करता है, उसको अपन क्या कहते हैं? टच पैड कहते हैं। तो देखो यहाँ पे लैपटॉप में प्रयोग किया जाने वाला जो माउस होता है दोस्तों, वो होता है टच पैड। क्या होता है? टच पैड। अब देखो कैसे दोस्तों, ये आपका लैपटॉप है दोस्तों। मैंने परिभाषा क्या बताई थी? मैंने आपको परिभाषा यह बताई थी कि किसी भी डिवाइस का वह स्थान जो टच के रूप में काम करता है, उसको अपन कहते हैं टच पैड। जैसे आपने लैपटॉप देखा दोस्तों, लैपटॉप के अंदर ये जो स्थान होता है दोस्तों, लैपटॉप के अंदर ये जो स्थान होता है दोस्तों, ये टच के रूप में काम करता है। यहाँ पे ये लैपटॉप का क्या होता है दोस्तों? माउस होता है। क्या होता है दोस्तों? माउस होता है। जो लैपटॉप का आपका माउस होता है दोस्तों, इसको अपन कहते हैं टच पैड। क्या कहते हैं दोस्तों? टच पैड। आगे होगा अच्छे से समझ में दोस्तों, आगे ना समझ में? अब तो भाई आधे घंटे की क्लास और बची है, अब तो आधे घंटे की क्लास और बची है। अब तो आधे घंटे में बाकी सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे भाई, अब तो आधे घंटे में बाकी सारे इनपुट डिवाइस हो जाएंगे, लेकिन कंटिन्यू आप बने रहेंगे तो। बाकी मेरे को तो करवाने भी, एक बार थोड़ी सी आपसे बात कर लूं भाई, एक बार थोड़ी सी आपकी बात कर लूं भाई। स्प्रिंग बोर्ड कह रहे सर आप फ्री में इतना कर सकते हैं तो हम भी आपके साथ बने रहेंगे, आपकी क्लास बहुत आगे तक ले जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप सारे क्लास को शेयर कर दें, मेरे लिए इतना बहुत कुछ है भाई। आप क्लास को जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जितने भी दोस्त लोग उनको शेयर कीजिए, बताइए कि यहाँ पे कंप्यूटर पढ़िए, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही शानदार आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा और एकदम फ्री में कंप्लीट कोर्स। ये नहीं है कि आपके अभी मैंने आपको टॉपिक करवाया 2 दिन बाद में डिलीट कर दूंगा, वीडियो हमेशा के लिए आपके पढ़े रहेंगे। ये सारे टॉपिक आपके हमेशा के लिए पढ़े रहेंगे इस चैनल पर, सारे टॉपिक्स के साथ, सारे टॉपिक के साथ। क्लियर भाई? बुरा लाल जी कह रहे सर आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जसू बिल कह रहे सर शेयर करो, तो सारे कंटिन्यू बढ़े हो ना मेरे साथ। एक बार कौन कौन कंटिन्यू बढ़े रहेंगे मेरे साथ, एक बार सारे कमेंट कर दो भाई। एक बार कौन कौन कंटिन्यू मेरे साथ एंड क्लास एंड होने तक बने रहेगा, एक बार सारे। संगम कुमार कह रहे हैं लाइट पेन तो काम करता भाई आपके स्क्रीन के ऊपर, डिजिटल बोर्ड के ऊपर, और जो आपका स्टाइलस होता है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन के लिए होता है। जो स्टाइलस होता है वो आपके मोबाइल की स्क्रीन का होता है, ये किसका होता है? आपके डिजिटल बोर्ड का होता है। समझ आ गया? भूपेंद्र कह रहे से एक बार मुस्कुरा तो मुस्कुराने में क्या जाता है भाई? क्या बात है मुस्कुराने का? मुस्कुराने से क्या होगा भाई? इतना सीरियस देख रहे, इतना सीरियस लग रहा हूं क्या मैं? इतना सीरियस लग रहा हूं क्या भाई? हाँ भाई एक बार जय माता दी बोल दो, इतना सीरियस लग रहा हूं क्या? तो अब देखो ये अगले की ओर चलते हैं अपन, अब अगले की ओर चलते हैं। अगले इनपुट डिवाइस कौन कौन से वो अपन एक बार कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे अगले इनपुट डिवाइस कौन से, एक बार सारे क्या कर दो? शेयर कर दो। एक बार सारे क्या कर दो भाई लोगों? शेयर कर दो। अब देखो भाई यहाँ पे क्या देर का है, अब देखो भाई यहाँ पे क्या देर का है, तो टच पैड हो गया अपना। अगला क्या देर का दोस्तों? यहाँ पे डिजिटाइजर देर का। क्या देर का? डिजिटाइजर। ये भी दोस्तों आपका क्या होता है? इनपुट पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों? ये भी आपका पॉइंटिंग डिवाइस होता है। क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये भी आपका क्या होता है? पॉइंटिंग डिवाइस। अब दोस्तों ये डिजिटाइजर क्या होता है? तो आपने कई बार दोस्तों आपने देखा होगा कि कई बार आपने दोस्तों देखा होगा कि टीचर यहाँ पे खड़ा पड़ा किसी स्लेट या पेड के ऊपर लिखता है। दोस्तों ध्यान से सुनना मेरी बात को। डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर आपको बता दूं, कई बार आपने कोई ऑनलाइन क्लास देखी जिसमें टीचर क्या करता है, किसी स्लेट या पेड के ऊपर इस प्रकार यहाँ पे लिखता है, और जिसके ऊपर जो लिखता है दोस्तों उसको अपन कहते हैं डिजिटाइजर। और यहाँ पे जो कुछ भी लिखेगा दोस्तों,
जिस स्लेट या पैड के ऊपर जो कुछ भी लिखेगा उसकी सूचनाओं को किसी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले किया जाएगा। सपोज करो अभी मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूं और यहाँ पे जो लिखूंगा वो आपको इस स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा, वो आपको यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर दिखाया जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ दोस्तों फिजिकल रूप में, और स्क्रीन के ऊपर जो आपका आ रहा है वो आ रहा है डिजिटल रूप में। स्क्रीन के ऊपर जो आपके पास आ रहा है वो कैसा आ रहा है, डिजिटल रूप में। तो यहाँ पे फिजिकल डाटा को डिजिटल रूप में बदला जाता है, किसके द्वारा, डिजिटाइजर के द्वारा। किसके द्वारा, डिजिटाइजर के द्वारा। क्लियर। अब देखो अगला क्या दे रखे यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या दोस्तों, इसके द्वारा सूचना को किसमें बदला जाता है, डिजिटल रूप में बदला जाता है। और उसके बाद यह एक स्लेट या पैड के रूप में होता है। देखो इस प्रकार की एक स्लेट होती है दोस्तों, यह आपका डिजिटाइजर एक प्रकार का स्लेट या पैड के रूप में होता है। कैसे होता है, स्लेट या पैड के रूप में होता है, जिस पर जो भी सूचनाएं लिखी जाती हैं उन सभी सूचनाओं को किसी डिस्प्ले यूनिट पर डिजिटल रूप में प्रदर्शित की जाती है। आगे भाई लोगों को समझ में आ गया ना, समझ में। अब अगला देखो यहाँ पे क्या दे रखा दोस्तों, अगला क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगला क्या दे रखा दोस्तों, यहाँ पे दे रखा है बार कोड। क्या दे रखा दोस्तों, बार कोड। अब ये बीसीआर क्या होता है दोस्तों, बीसीआर का मतलब होता है दोस्तों कि बार कोड को रीड करने की मशीन। बीसीआर का मतलब होता है बार कोड को रीड करने की मशीन। एक बार भाई पसीना पहुंच लेता हूं मैं। दिख रहा ना पर इससे ना, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, दिखाना नहीं है, बस मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आने से आपको। अब देखो यहां पे क्या दे रखा है, बीसीआर बोलता है बार कोड रीडर। पहले बात इसका पूरा नाम बताइए, बार कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। अब आपने देखा होगा दोस्तों कि कोई प्रोडक्ट आपने देखा होगा, इस प्रोडक्ट को भी इस प्रकार की काली और सफेद लाइनें होती है, इस प्रकार की काली और सफेद लाइनें होती है दोस्तों। ये होता है यहाँ पे दोस्तों बार कोड। ये क्या होता है आपका बार कोड। अब इस बार कोड में क्या होता है, कुछ उस प्रोडक्ट की सूचनाएं होती है दोस्तों, अपने ये ले काली और सफेद लाइनें होती है, लेकिन इसके अंदर कुछ जो डाटा छुपा हो दोस्तों, उस डाटा को जो स्कैन करना, उस डाटा को पढ़ करके कंप्यूटर में इनपुट करना, वो जो मशीन होती है वो होती है आपकी कौन सी, बीसीआर होती है। तो देखो दोस्तों ये क्या होता है, आपका स्कैनिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, स्कैनिंग डिवाइस होता है। क्या होता है, स्कैनिंग डिवाइस होता है। और उसके बाद देखो दोस्तों इसके द्वारा बार कोड को पढ़ा जाता है। ये दोस्तों इस प्रकार की जो काली और सफेद लाइनें होती है इसको अपन कहते हैं बार कोड। क्या कहते हैं, बार कोड। ये देखो दोस्तों बार कोड कैसा होता है, ये देखो दोस्तों ये आपका होता है दोस्तों बार कोड। ये आपका क्या होता है, बार कोड होता है। इस बार कोड को स्कैन करने की जो मशीन होती है दोस्तों, इस बार कोड के अंदर क्या होता है, ये जिस प्रोडक्ट के ऊपर होता है दोस्तों, उस प्रोडक्ट की सारी सूचनाएं इसके अंदर गुप्त रूप में होती है। अपने लिए काली और सफेद लाइनें होती है दोस्तों, लेकिन इसके अंदर क्या डाटा छुपा हुआ है, उसको स्कैन करके कंप्यूटर में इनपुट करना, वो काम होता है आपके बीसीआर के द्वारा, बार कोड रीडर के द्वारा। क्लियर। अब देखो दोस्तों यहां पे क्या देर का, अब देखो दोस्तों यहां पे क्या दे रखा है, तो ये आपका स्कैनिंग डिवाइस है और बार कोड के द्वारा पढ़ा जाता है। उसके बाद बार कोड किसी प्रोडक्ट पर काली और सफेद लाइनों के रूप में इस प्रकार का होता है, और जिस प्रोडक्ट से संबंधित जिस प्रोडक्ट में होता है दोस्तों, उसमें क्या होती है, उसकी सूचनाएं गुप्त रूप में निहित होती है। इसके अंदर क्या होता है, इस प्रोडक्ट की सूचनाएं होती है। और उसके बाद सामान्यतः दुकानों में बार कोड का तकनीक का प्रयोग, अगर आपको कहा जाए बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में आपने देखा होगा दोस्तों, अपने कोई भी वस्तु लेते हैं उसके मशीन को स्कैन करते हैं। इस प्रकार की मशीन होती है, उस मशीन के द्वारा स्कैन करते हैं और उसके बाद अपना बिल बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, ध्यान से समझना, बारकोड तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है। जो वस्तु होती है उसको स्कैन किया जाता है ताकि बिल में अपने आप दर्ज हो जाए। जैसे ही मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको इस बार कोड को स्कैन करूंगा, जैसे ही मैं इस बार कोड को स्कैन करूंगा, इसका जो भी पेमेंट होगा दोस्तों वो आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा, मतलब कि इसका बिल ऑटोमेटिक बन जाएगा। क्लियर दोस्तों। और उसके बाद क्या हो जाएगा, इसका पेमेंट हो जाएगा। तो ये देख लीजिए यहाँ पे एक बार वापस बड़ा से बता देता हूं, ये आपका बारकोड होता है। ये आपकी इसको स्कैन करने की मशीन होती है दोस्तों, ये आपकी स्कैन करने की मशीन होती है। और ये देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे ये जो व्यक्ति खड़ा है, ये जो भाई साहब खड़े हैं, ये आपके क्या करे दोस्तों, ये आपके यहाँ पे बार कोड को स्कैन करे। ये इनके पास क्या है दोस्तों, मशीन है। ये इनके पास क्या है, मशीन है दोस्तों। अब समझ में आया कि नहीं आया भाई लोगों, अब समझ में आया कि नहीं आया, बार कोड रीडर क्या होता है, बीसीआर क्या होता है, जल्दी से कमेंट्स करके बता दो, जल्दी से कमेंट्स करके बता दो समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना समझ में। अब देखो अगला क्या देर का यहाँ पे, अगला क्या देर का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देर का दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए। अगला देगा दोस्तों कौन सा आपके सामने, MICR। सबसे पहले MICR का पूरा नाम पता होना चाहिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। आर का मतलब रीडर भी होता है, रिकॉग्नाइजेशन भी होता है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे होता क्या, अब दोस्तों यहाँ पे होता क्या, तो ध्यान से समझ लो। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। अब क्या होता है दोस्तों, मैग्नेटिक इंक बोले तो चुंबकीय स्याही। क्या हो जाएगा दोस्तों, चुंबकीय स्याही।
मैग्नेटिक का मतलब क्या होता है दोस्तों, क्या बताएंगे, चुंबकीय स्याही। अब क्या होता है दोस्तों, आपने कोई भी कागज देखा होगा, उस कागज के ऊपर जो अक्षर होते हैं वो किसके होते हैं दोस्तों, क्या बताएंगे, अगर वो अक्षर चुंबकीय स्याही के होते हैं, ध्यान से समझना, ये क्या होता है, आपका स्कैनिंग डिवाइस होता है जिसके द्वारा किसी कागज पर चुंबकीय स्याही के छपे अक्षरों को, किसी भी कागज पर जो चुंबकीय स्याही के अक्षर होते हैं दोस्तों, मैग्नेटिक इंक के जो कैरेक्टर होते हैं, उनको रीड या स्कैन करने का जो काम होता है, उनको रीड या स्कैन करने का जो काम होता है, कौन करता है, आपका MICR करता है। कौन करता है, MICR करता है। और उसके बाद क्या देखें दोस्तों, अब ऐसे होता कहां पे, इस प्रकार की मशीनों की जरूरत कहां पे होती है दोस्तों, तो ध्यान से समझना, जितने भी बैंक है दोस्तों, जितने भी बैंक है दोस्तों, बैंकों के अंदर जो चेक होते हैं दोस्तों, बैंकों में जो चेक होते हैं दोस्तों, चेक के ऊपर क्या होता है, कुछ स्पेशल अक्षर होते हैं, चेक के ऊपर आपके कुछ स्पेशल अक्षर होते हैं जिसको बोलते हैं अपने MICR कोड। क्या बोलते हैं, MICR कोड। उन MICR कोड को स्कैन करने का जो काम होता है वो होता है किसके द्वारा, MICR मशीन के द्वारा। तो देखो भाई यहां पे क्या दे रखा है, सभी बैंकों में चेक पर कुछ विशेष अक्षर चुंबकीय स्याही में छपे होते हैं और उनको MICR के द्वारा क्या जाता है दोस्तों, पढ़ा जाता है। और उसके बाद बैंकों में चेक को त्वरित प्रोसेस के लिए, बैंकों में चेक को तेज गति से पढ़ने के लिए बैंकों के द्वारा MICR तकनीक का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, MICR तकनीक का प्रयोग होता है। और उसके बाद बैंकिंग उद्योग में चेक को सत्यापित करने के लिए, भाई चेक के जो नंबर उसको वेरीफाई करना है तो उसके लिए कौन सी मशीन प्रयोग की जाती है, उसमें भी आपकी MICR मशीन होती है। कौन सी होती है, MICR मशीन प्रयोग की जाती है। और उसके बाद जो आपका MICR कोड होता है दोस्तों चेक पर, वो कितने अंकों का होता है, 9 अंकों का होता है। जो शुरू के 3 अंक होते हैं दोस्तों वो बताते हैं आपके शहर का नाम, पहले जो 3 अंक तो वो बताते हैं आपके शहर का नाम, अगले जो 3 अंक होते हैं दोस्तों वो आपको बताते हैं बैंक का नाम। किसका नाम, बैंक का नाम। और अंतिम जो 3 अंक दोस्तों वो बताता है आपका ब्रांच कोड। ब्रांच का कोड क्या होता है, ब्रांच का कोड क्या होता है दोस्तों। आ गया समझ में, एक बार सारे वीडियो को लाइक कर देना भाई। अब देखो भाई अगला क्या देर के यहां पे, अगले की ओर चलता दोस्तों, यहां पे देख लीजिए, ये देखो भाई यहां पे, ये दोस्तों आपका चेक होता है, ये आपका क्या होता है दोस्तों, चेक होता है। और यहां पे आपका क्या दोस्तों, MICR कोड है, ये आपका MICR कोड है। और इस कोड को स्कैन करने की जो मशीन होती है उसको बोलते हैं MICR। क्या बोलते हैं, MICR। कैसी मशीन होती है, तो देखो भाई यहां पे मेरे साथ, ये देख लीजिए भाई यहां पे, ये आपकी इस प्रकार की मशीन होती है दोस्तों, ये आपकी इस प्रकार की MICR मशीन है। और ये आपका चेक है जो यहाँ पे स्कैन हो रहा है, यहाँ पे ये चेक आपका क्या हो रहा है, स्कैन हो रहा है। आगे भाई समझ में। अब देखो भाई अगला क्या दे रखा है यहाँ पे, आया ना भाई लोगों समझ में। अब अगला देखो भाई यहाँ पे क्या दे रखा है, अब अगला क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अब तो मुश्किल से 15 मिनट की क्लास है, 15-20 मिनट में आपका ये टॉपिक खत्म हो जाएंगे, इनपुट डिवाइस के सारे के सारे। अगला क्या दे रखा है दोस्तों, यहाँ पे अगला दे रखा आपके सामने OMR। क्या दे रखा है, OMR बोले तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। आप एग्जाम देने जाते हो, OMR शीट मिलती है आपको, OMR शीट में आपके जो दोस्तों OMR शीट होती है उसको जो जांचने का काम होता है किसके द्वारा होता है, OMR के द्वारा होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि दोस्तों OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, ऑप्टिकल बोलता है आपका प्रकाश, मार्क बोले तो कोई निशान, रीडर बोलता है पढ़ने वाला। आपने कागज के ऊपर कहां पे निशान बनाए, जैसे आपकी OMR शीट होती है, आपने कहां पे गोले भरे दोस्तों, जहां पे आपने गोले भरे, जहां पे नहीं भरे उनकी जांच करना दोस्तों, उसको चेक करने का जो काम होता है किसके द्वारा होता है, OMR के द्वारा। किसके द्वारा होता है, OMR के द्वारा होता है। क्लियर दोस्तों। अब देखो दोस्तों यहां पे क्या दे रखा है, तो OMR की बात करें, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन, क्या बताएंगे, ऑप्टिकल मार्क रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। क्लियर। अब देखो इसका काम क्या होता है, ये भी क्या होता है आपका स्कैनिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से किसी भी कागज, पेन या पेंसिल के, कोई भी कागज होता है उस कागज के ऊपर आपने पेन या पेंसिल से निशान बनाए, किसी भी कागज पर आपने पेन या पेंसिल से निशान बनाए, उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का, जो आपने पेंसिल से निशान बनाए दोस्तों उसकी उपस्थिति या अनुपस्थिति का क्या लगाना दोस्तों, पता लगाना है। तो आप कौन सी मशीन का यूज करेंगे, OMR का। अब ऐसी चीजें कहां पे होती है, अपन कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम देने जाते हैं, वहां पे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो आंसर शीट होती है दोस्तों, उत्तर पुस्तिका होती है, उसको जो जांचने का काम होता है वो होता है आपके OMR के द्वारा। किसके द्वारा, OMR के द्वारा। तो देखो यहाँ पे कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा जिसमें वैकल्पिक प्रश्नों के, वैकल्पिक बोले तो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो होते हैं उनके उत्तरों की जांच करने के लिए OMR मशीन का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, OMR मशीन का प्रयोग होता है। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, उसके बाद क्या देखा है, एक बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र चिन्हित उत्तर पुस्तिका, जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं उसमें अंदर क्या हो दोस्तों, उसकी उत्तर पुस्तिका होती है, उसको स्कैन करने के लिए आपकी OMR तकनीक का प्रयोग होता है। किसका होता है, OMR तकनीक का। और OMR शीट को जांचने के लिए भी आपका किसका प्रयोग होता है, OMR मशीन का होता है। किसका प्रयोग होता है, OMR मशीन का होता है। क्लियर दोस्तों। अगला क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, अगला क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए,
जीके फील्ड कह रहे सर ऐप पर आपने कोर्स पूरा करा दिया। हाँ भाई, ऐप पर कंप्लीट कोर्स अपलोड कर दिया गया है। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं मिला है तो कमेंट करके बता देना, या हेल्पलाइन नंबर पे आपको वो जो टॉपिक नहीं मिला वो आपको मेरे को नोट करा देना। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या देर का है, ये भी आपके दोस्तों ओएमआर सीट होती है। यहाँ पे आपने गोला भर दिया, यहाँ पे आपने गोला भर दिया। ये जो आपने गोले भरे दोस्तों, इनको जो जांचने का काम कौन करता है, तो ये आपकी ओएमआर सीट होती है। इनको जांचने का काम करेगी कौन सी, आपकी ओएमआर मशीन करेगी। और ये आपकी ओएमआर मशीन होती है दोस्तों। यहाँ पे ये क्या होती है दोस्तों, यहाँ से आपकी सीटें रखी जा रही है और यहाँ पे चेक होके बाहर आ रही है दोस्तों। समझ गए दोस्तों, ये आपकी होती है ओएमआर मशीन को या ओएमआर सीट को जांचने का काम। अगला देखो यहाँ पे क्या देर का है। अगला तो दोस्तों कौन सा, आपका एससीआर। क्या होता है एससीआर? एससीआर का होता है स्मार्ट कार्ड रीडर। आप दोस्तों एटीएम में के अंदर गए, आप कहां गए, एटीएम में गए दोस्तों। जैसे दोस्तों यहां पे देख लीजिए, ये आपकी एटीएम मशीन होती है, ये आपके स्क्रीन है और यहाँ पे कीबोर्ड होता है। यहाँ पे आप क्या करते हैं दोस्तों, अपना डेबिट कार्ड, जो आपका डेबिट कार्ड होता है वो आपको यहाँ पे रखा जाता है। भाई ये एटीएम मशीन है और आपने क्या किया, यहाँ पे अपना डेबिट कार्ड रखा, यहाँ पे आपने डेबिट कार्ड रखा, और जहां पे आप डेबिट कार्ड रखा दोस्तों, और जहां पे आपके डेबिट कार्ड जो सूचना होती है दोस्तों, उसको स्कैन किया जाता है। जिस मशीन के द्वारा आपके डेबिट कार्ड की सूचना स्कैन की जाती है, पढ़ी जाती है, उसको अपन कहते हैं एससीआर। क्या कहते हैं दोस्तों, एससीआर, स्मार्ट कार्ड रीडर। मतलब कि सभी प्रकार के स्मार्ट कोड को स्कैन करना, रीड करना। कौन कौन से, आपका डेबिट कार्ड हो सकता है, आपका क्रेडिट कार्ड हो सकता है, और उसके बाद आपका क्या हो सकता है दोस्तों, आप कह सकते हैं कि कोई कॉलेज का आईडी कार्ड कह सकते हैं, किसी कंपनी के एम्प्लॉय का आईडी कार्ड कह सकते हैं, किसी स्कूल के स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड कह सकते हैं। जो आपके स्मार्ट कार्ड के रूप में होता है, उसको स्कैन करने की जो मशीन होती है उसको बोलते हैं एससीआर, स्मार्ट कार्ड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। कैसा होता है तो देखो यहाँ पे, तो ये भी आपका क्या होता है, स्कैनिंग डिवाइस होता है दोस्तों। क्या बताएंगे, ये आपका स्कैनिंग डिवाइस है जिसके माध्यम से सभी प्रकार के स्मार्ट कार्ड को क्या कर जाता है, पढ़ा जाता है। जिसके माध्यम से सभी प्रकार के स्मार्ट कार्ड को पढ़ा जाता है। क्लियर। और उसके बाद देखो भाई अगला क्या देर के, यहाँ पे अगला क्या देर के दोस्तों, यहाँ पे उसके बाद क्या देखें दोस्तों, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, किसी स्कूल, कॉलेज, कंपनी के कर्मचारी व स्टूडेंट्स का आईडी कार्ड, जो आईडी कार्ड आता है उसको क्या करना दोस्तों, उसके ऊपर जो सूचना होती है उसको पढ़ना दोस्तों। और इसका प्रयोग अपन ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी करते हैं, इसका प्रयोग अपन ऑनलाइन पेमेंट के लिए भी करते हैं। अब देखो कैसे दोस्तों, जैसे आप ये एटीएम मशीन होती है दोस्तों, एटीएम मशीन के अंदर आपने ये कार्ड इंसर्ट किया दोस्तों, तो आपके कार्ड होता है दोस्तों, जो डेबिट कार्ड होता है उसकी सूचना कैसे पढ़ी जाएगा, वो पढ़ी जाएगी एससीआर के द्वारा। आपने ये देखी हुई दोस्तों, पेट्रोल पंप पे जाते हैं या कहीं अपन बड़े बड़े शॉपिंग मॉल जाते हैं, वहां पे अपन डेबिट कार्ड से, एटीएम कार्ड से पेमेंट करते हैं दोस्तों। एटीएम कार्ड होता है उससे पेमेंट करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, आपका एटीएम कार्ड को स्कैन करने जो मशीन होती है उसको अपन कहते हैं एससीआर। क्या कहते हैं, एससीआर। और आपने देखा होगा दोस्तों, कोई भी स्कूल होती है, बड़ी बड़ी स्कूलेज होती है मेट्रो सिटी के अंदर, वहां पे जो स्टूडेंट्स होते हैं दोस्तों, स्टूडेंट के आईडी कार्ड होते हैं, उनको स्कैन करने के लिए गेट के ऊपर इस प्रकार की मशीन लगा होती है, और स्टूडेंट जो होता है अपना आईडी कार्ड मशीन के सामने करता है, तो उनकी क्या होती है, सूचना स्कैन कर ली जाती है, या उस स्टूडेंट्स की अटेंडेंस लग जाती है, स्कूल के अंदर उनकी एंट्री हो गई दोस्तों। क्लियर दोस्तों, ये हो गया इसके अंदर। उसके बाद अगला क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। उसके बाद क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। अगला देखो क्या देखा यहाँ पे, समझ में आ रहा है ना भाई। अगला क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे क्यूआर कोड। अगला देखा आपके सामने कौन सा, क्यूआर कोड। जिस प्रकार आपका बीसीआर कोड होता है दोस्तों, बीसीआर के बार कोड होता है, बार कोड के स्थान पर अब ज्यादातर प्रयोग क्या होने लगे, आपका क्यूआर कोड। बार कोड के स्थान पर ज्यादातर प्रयोग किसका हो गया दोस्तों, क्यूआर कोड का प्रयोग होने लगे। और ये भी आपका क्या होता है दोस्तों, स्कैनिंग डिवाइस होता है, और इसके द्वारा क्यूआर कोड को क्या करते हैं दोस्तों, स्कैन करते हैं। इसके द्वारा क्यूआर कोड को स्कैन किया जाता है दोस्तों। क्लियर। उसके बाद क्या देखो दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए। और ये क्यूआर जो कोड होता है उसको कैसा होता है, क्या बताएंगे, वर्गाकार होता है। क्यूआर कोड कैसा होता है दोस्तों, क्या बताएंगे, वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार होता है। और क्यूआर का जो पूरा नाम होता है दोस्तों क्या होता है, क्विक रेस्पॉन्स होता है। क्यूआर कोड का पूरा नाम क्या होता है दोस्तों, क्या बताएंगे, क्विक रेस्पॉन्स होता है। क्लियर। अब देखो दोस्तों, ये आपका क्यूआर कोड होता है, आप इसको मोबाइल के द्वारा भी स्कैन कर सकते हैं। स्पेशल इनके क्यूआर कोड करने की मशीनें भी आती हैं, जिनको अपन कहते हैं क्यूआर कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। क्या कहते हैं, क्यूआर कोड रीडर या रिकॉग्नाइजेशन। आ गया दोस्तों समझ में। अगले की ओर चलता हूं। अगला क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे अगला देखा दोस्तों कौन सा, ओसीआर। ओसीआर कर क्या करता है दोस्तों, आपके अक्षरों को कंप्यूटर में इनपुट करता है। ओसीआर आपके अक्षरों को कंप्यूटर में इनपुट करेगा। भाई आपको अक्षरों को कंप्यूटर में इनपुट करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, एक तो आप टाइप करके कर सकते हैं, दूसरा कैसे कर सकते हैं, आप बोल करके अक्षरों को टाइप कर सकते हैं। और एक ऐसी चीज होती है दोस्तों, एक ऐसी तकनीक होती है जो आप स्कैन करके अक्षरों को कंप्यूटर में टाइप कर सकते हैं, इनपुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ओसीआर क्या करता है, ओसीआर आपके कंप्यूटर में अक्षरों को टाइप करता, कैसे, स्कैन करके स्कैन करता। कैसे देखो यहाँ पे,
ये जैसे इनके पास ये बुक दे रखी है दोस्तों, और ये मशीन है आपकी कौन सी, OCR। ये मशीन यहाँ पे हर एक लाइन पे, हर एक पंक्ति पे घुमाई जा रही है दोस्तों। जैसे इसी लाइन को स्कैन करेगा कंप्यूटर में आपके अक्षर टाइप होते रहेंगे, जैसे इस कंप्यूटर अक्षर टाइप होते रहेंगे। उसके बाद ये देखो दोस्तों, इस प्रकार की मशीन होती है जो अक्षरों को क्या करती है, स्कैन करके कंप्यूटर टाइप करती है। और यहाँ पे देख लीजिए आपकी OCR मशीन होती है। अब इनका काम क्या होता है, देखो यहाँ पे दोस्तों, जो OCR स्कैनर होता है दोस्तों, ये किसी विशेष सॉफ्टवेयर का क्या होता है दोस्तों, समझ। इस मशीन के साथ साथ एक विशेष प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों, जो क्या करता है, प्रिंटेड डाटा को, जो आपके द्वारा प्रिंट किया गया जो डाटा होता है दोस्तों, ये हाथ से लिखा गया जो अक्षर होते हैं दोस्तों, उसको आस्की फॉर्मेट में क्या करता है दोस्तों, उसको आस्की फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है या चेंज करता है। उसके बाद क्या देखो दोस्तों, आस्की का कई बार पूरा नाम पूछा जाता है। कई बार आपको एग्जाम में आस्की का पूरा नाम पूछा जाता है, तो क्या बताएंगे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। क्या बताएंगे, आस्की का पूरा नाम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस। और उसके बाद क्या देखो दोस्तों, अगर आपने OCR के द्वारा कोई अक्षर को टाइप किया, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं और उसका फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, मतलब कि उसके अंदर कुछ कलर वगैरह डिजाइनिंग आप कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। अब अगला देखो, अगला कौन सा आपके सामने, अगला है दोस्तों कौन सा, माइक्रोफोन। क्या देर का है, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का मतलब क्या होता है कि जो आपकी साउंड होती है दोस्तों, जो कोई भी साउंड होता है उस साउंड को क्या करना दोस्तों, डिजिटल साउंड में चेंज करना। जो साउंड होता है दोस्तों उसको किस में चेंज करना, डिजिटल साउंड में चेंज करना। ध्यान से समझना, मैं बोल रहा हूं कंप्यूटर के अंदर वो रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो किसके द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा है, माइक्रोफोन के द्वारा। किसके द्वारा, माइक्रोफोन के द्वारा। क्लियर दोस्तों। तो यहाँ पे क्या देखो दोस्तों, जो साउंड होती है उस साउंड को डिजिटल साउंड में चेंज करना और उसकी ऑडियो क्लिप बनाना, उसकी ऑडियो क्लिप बनाना, ये काम किसके द्वारा होता है, माइक्रोफोन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, माइक्रोफोन के द्वारा होता है। क्लियर। अब देखो कैसे आगे, तो क्या देखें दोस्तों कि इसके माध्यम से किसी ध्वनि को डिजिटल रूप में बदला जाता है। कोई साउंड होता है उस साउंड को डिजिटल साउंड में बदला जाता है। और उसके बाद एक ऐसा इनपुट डिवाइस जिसके द्वारा किसी व्यक्ति की आवाज को सहेजने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है। कौन सा डिवाइस, माइक्रोफोन। और कई बार आपको एग्जाम में प्रश्न ये भी पूछा जाएगा कि कंप्यूटर में साउंड उत्पन्न करने का कार्य कौन करता है। जो आपका कंप्यूटर होता है दोस्तों, आपको गाने सुनाई देते, लेकिन जो आवाज आती है उसमें जनरेट कौन करता है, कंप्यूटर में जो साउंड होता है वो जनरेट कौन करता है, तो उसमें आपको बताना है कि वो होता है आपका साउंड कोड। ये प्रश्न भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है, ये प्रश्न भी राजस्थान पुलिस में पूछा गया है। क्लियर। अब अगले की ओर चलता दोस्तों, ये रहा आपका अगला, वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। वॉइस या स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम, मैंने आपको कहा था दोस्तों कि अक्षरों को टाइप करना, एक तो आप टाइप करके कीबोर्ड के माध्यम से टाइप कर सकते हैं, एक आप स्कैन करके टाइप कर सकते हैं, और एक आप कई बार आपने देखा होगा दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर आपने, या गूगल असिस्टेंट के अंदर गूगल वॉइस होता है, गूगल वॉइस होता है दोस्तों, आप गूगल क्रोम में आपने देखा होगा, आप बोल करके अक्षरों को टाइप करते, आप बोल करके अक्षरों को टाइप करते। भाई माइक्रोफोन क्या करता था, जो आप बोलते थे उसकी एक ऑडियो क्लिप बनाता था, लेकिन ये क्या करता है, ये आपका ये करता है कि जो आप बोलोगे उसको अक्षरों के रूप में टाइप कर देगा, अक्षरों के रूप में क्या कर देगा, इनपुट कर देगा, उसको अक्षरों के रूप में क्या कर देगा दोस्तों, इनपुट कर देगा। तो कोई भी जो साउंड होता है दोस्तों, जो साउंड होता है उसको क्या करना दोस्तों, टेक्स्ट बोले तो दोस्तों अक्षर में चेंज करना। किसमें चेंज करना दोस्तों, अक्षरों के रूप में चेंज करना। किसी भी साउंड को अक्षरों के रूप में चेंज करने किसका काम होता है, स्पीच या वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम का दोस्तों। क्लियर। अब देखो इस दोस्तों क्या देगा, इसके माध्यम से किसी ध्वनि को अक्षरों के रूप में बदला जाता है या टाइप किया जाता है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके या तो हाथ नहीं होते दोस्तों, या हाथ होते उनकी अंगुलियां काम नहीं करती दोस्तों, तो उनके द्वारा अगर अक्षरों को टाइप करना दोस्तों कैसे करेंगे, बोल करके उनके द्वारा अक्षरों को टाइप किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ नहीं होते या हाथों की अंगुलियां काम नहीं करती हो, उनके द्वारा मोबाइल या कंप्यूटर में कुछ अक्षरों को टाइप करना हो तो उनके द्वारा वॉइस स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका गूगल वॉइस, आप इंटरनेट पे कुछ भी सर्च कर दोस्तों, व्हाट्सएप में कुछ भी टाइप करते हैं, गूगल वॉइस पे स्पीकर वाले सिंबल पे क्लिक करते हैं, जैसे आप बोलते हैं वहां पे अक्षरों के ऊपर टाइप हो जाता है। कौन सा डिवाइस होता है वहां पे, वॉइस या स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। क्लियर दोस्तों। अगले की ओर चलता हूं दोस्तों, बस 5 मिनट की क्लास और है, बस 2-3 टॉपिक और बचे, बाकी इनपुट डिवाइस सारे खत्म हो गए भाई। अगला देखो यहाँ पे क्या देता है, डिजिटल कैमरा। देखोगे भी कैमरा क्या करता है, शादी विवाह में अपन बुलाते कैमरा, क्या करते हैं, आसपास का जो एरिया होता है उसको कैप्चर करता है। डिजिटल कैमरा क्या करता है, आसपास का जो फिजिकल एरिया होता है उसको कैप्चर करता है। जैसे वो कैप्चर करेगा उसका बन जाएगा डिजिटल रूप। आसपास का जो फिजिकल एरिया उसको कैप्चर करके उसका ऑडियो या उसका वीडियो या पिक्चर बनाना, उसका पिक्चर या वीडियो बनाना, और वीडियो बनाने के साथ साथ जो ऑडियो रहेगा उसको भी आप साथ में रिकॉर्ड कर लेगा दोस्तों। तो यहाँ पे क्या बताएंगे, डिजिटल कैमरा ये होता है दोस्तों। और इसका काम क्या होता है, तो देखो यहाँ पे इसका काम होता है, इसके द्वारा किसी भी फिजिकल एरिया का भौतिक क्षेत्र को
डिजिटल रूप में बदलकर पिक्चर या वीडियो बनाई जाती है दोस्तों। जो आसपास का फिजिकल एरिया होता है दोस्तों, उसको क्या किया जाता है, डिजिटल रूप में बदला जाता है और उसकी पिक्चर या वीडियो के रूप में देखा जा सकता है, यह उसमें बदला जाता है। क्लियर दोस्तों। अगले की ओर देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है, वेब कैमरा। अगला क्या दे रखा है दोस्तों, वेब कैमरा। जैसे आप क्या कर दोस्तों, वेब कैमरा वीडियो कॉलिंग के लिए आप यूज कर सकते हो। जैसे आपने लैपटॉप का कैमरा देखा होगा दोस्तों, लैपटॉप के अंदर इनबिल्ट पहले से लगा कैमरा होता है दोस्तों, उसको अपन क्या कहते हैं, वेब कैमरा। उसका प्रयोग अपन कैसे कर सकते हैं, वीडियो कॉलिंग के अंदर कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। उसके बाद क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए, तो क्या देर का है, इसके माध्यम से किसी दूर स्थान पर स्थित भौतिक क्षेत्र को, जैसे अपन वीडियो कॉल करते हैं दोस्तों, सपोज कर अभी अपन जोधपुर है और जयपुर अपने कोई फ्रेंड है, उसको अपन को वीडियो कॉल करना है, तो किसी दूर स्थान पर स्थित व्यक्ति को अपन देख सकते हैं, किसके माध्यम से, वेब कैमरा के माध्यम से। क्लियर दोस्तों। और वीडियो कॉलिंग में वेब कैमरा का प्रयोग होता है, किसका प्रयोग होता है, वेब कैमरे का। उसके बाद देखो दोस्तों, अगला क्या देखा है, बस लास्ट इनपुट डिवाइस भी, लास्ट इनपुट डिवाइस। उसके बाद आज का टॉपिक जो अपने टारगेट लेके आए थे 22 इनपुट डिवाइस, वो कंप्लीट आपके हो चुके हैं 2 घंटे के पहले। अगला क्या देखा दोस्तों, यहाँ पे बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। क्या होती है बायोमेट्रिक सेंसर, बायो मीन्स आपका होता है दोस्तों कौन सा, जीव, और जीव बोले तो आपका जीवन, जीव बोले तो जीवन, और जीवन बोले तो आपका शरीर। क्या बताएंगे, शरीर। मतलब कि एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो अपने शरीर के अंगों को स्कैन करता है, एक ऐसा इनपुट डिवाइस जो अपने शरीर के अंगों को स्कैन करता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों, ऑनलाइन अटेंडेंस होती है, तो अपन यहाँ पे क्या लगाते हैं, इस प्रकार की अंगूठा लगाते हैं दोस्तों, अंगूठा लगाते हैं बायोमेट्रिक मशीन पे। तो वो भी मशीन कौन सी है, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। मतलब कि शरीर के अंगों को स्कैन करने की जो मशीन होती है, उसको अपन कहते हैं बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। शरीर के अंगों को स्कैन करने की जो मशीन होती है, उसको अपन कहते हैं बायोमेट्रिक सेंसर मशीन। ये देख लीजिए दोस्तों। और उसके बाद आपने जैसे आधार कार्ड बनाया दोस्तों, जब आप आधार कार्ड बनाने गए थे, तो आपके हाथों की 5 उंगलियों को स्कैन किया गया, आपकी आंखों को स्कैन किया गया दोस्तों, किसके द्वारा, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन के द्वारा। क्लियर। तो यहाँ पे ऑनलाइन अटेंडेंस हो रही है, अंगूठा लगाया जा रहा है, तो आपकी बायोमेट्रिक सेंसर मशीन है, आपकी अंगुलियां स्कैन की जा रही है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपकी बायोमेट्रिक सेंसर मशीन है। और आधार कार्ड बनाते समय आपकी आंखों को स्कैन किया गया, तो वहां पे भी कौन सी मशीन है, क्या बताएंगे दोस्तों, ये जो देखो यहाँ पे, ये जो यहाँ पे इनकी आंखें जो चेक की जा रही है दोस्तों, किसके द्वारा है, आपकी बायोमेट्रिक सेंसर मशीन के द्वारा। किसके द्वारा, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन के द्वारा। क्लियर दोस्तों। ये आपका समझ आ गया होगा कौन सा इनपुट डिवाइस क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, टोटली मैं आपको सारे प्रैक्टिकली बता चुका हूं। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है दोस्तों, कि शरीर के अंगों को स्कैन किया जाता है। जैसे आधार कार्ड बनाते समय अंगुलियों को बायोमेट्रिक सेंसर मशीन के द्वारा ही स्कैन किया गया, और बायोमेट्रिक अटेंडेंस होती है दोस्तों, उपस्थिति होती है, उसमें भी बायोमेट्रिक सेंसर मशीन का क्या होता है दोस्तों, प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, बायोमेट्रिक सेंसर मशीन का प्रयोग होता है। ये दोस्तों आज के टॉपिक आपके पूरे हुए। तो सारे स्टूडेंट्स एक बार अभी तक आपने अगर हमारा टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे देखो ऊपर सबसे ऊपर एक लिंक दे रखा आपको कि पीडीएफ लेने के लिए, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ताकि आप, ये लिखने का टाइम आपको मैंने नहीं दिया, लेकिन आपको ये पीडीएफ कंप्लीटली आपको अभी या कल मॉर्निंग में आपको मिल जाएगी। अब बताओ भाई, ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं आया। अब बताओ एक बार सारे के सारे टॉपिक समझ आया कि नहीं आया। अभी तक मैंने आपको वैसे कहा था 12 बजे तक क्लास लेगी, लेकिन मैंने आपके कमेंट पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। पूरा फोकस था इस टॉपिक को पूरा कराना, चाहे अपने 2 घंटे लगे चाहे 3 घंटे लगे। मुश्किल से अपने 2.25 घंटे में अपन 22 इनपुट डिवाइस पढ़ लिए। अगर आपके एग्जाम में कोई भी प्रश्न आ गया, इनमें से कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। बुरालाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रिया गोयल गुड नाइट। राहुल, हाँ राहुल जी दे दिया भाई, ठीक है। राकेश चौधरी जी, राकेश कुमार के लव यू सर, लव यू गुरु। अमर सिंह जी वर्मा। तो भाई लोगों एक बार सारे शेयर कर देना। कल भी अपना टारगेट यही रहेगा, कल भी अपना टारगेट यही रहेगा। कोई एक टॉपिक लेके आऊंगा आपके सामने, उस टॉपिक को पूरा कराऊंगा। कल भी अपना टारगेट यही रहेगा कि कल आपके सामने कोई भी एक टॉपिक लेके आऊंगा और उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। समझ में आ गया भाई लोगों। कल भी अपना टारगेट यही रहेगा। एक दिन का अपन एक टॉपिक कर लेंगे, तो मुश्किल से 10 तारीख से पहले अपना कंप्लीट टॉपिक हो जाएंगे। 10 तारीख से पहले अपने कंप्लीट टॉपिक हो जाएंगे, ठीक है भाई। क्लास स्टार्ट होने का टाइम कह रहे बिट्टू, कह रहे सर भाई बिट्टू अपने 10 बजे क्लास शुरू होती है, 10:05 अपनी क्लास शुरू हो जाती है। ठीक है भाई लोगों। और बता दिए आपको कोई प्रॉब्लम। एल के पटेल, जस्सू बिल, बिट्टू सुरेश आपको मैंने बता दिया। तेजपाल सोडा, राजेश मीना, ओम प्रकाश, बुरालाल, राज मीना, रमेश चौधरी, कुमार महेश। आउटपुट कल आउटपुट लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे, कल आउटपुट डिवाइस लेके आएंगे।
ठीक है दोस्तों, इंट्रोडक्शन अपना हो गया। आज अपने इनपुट डिवाइस कर लिए सारे के सारे, इनकी पीडीएफ आपको कल मॉर्निंग में मिल जाएगी और कल आपको इन आउटपुट डिवाइस का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो एक बार भाई सारे के सारे वीडियो को लाइक कर देना, जितना ज्यादा उसके शेयर कर देना, क्योंकि आप लोगों के लिए क्लास चलाई जा रही है, आप लोगों का ये परिवार है। जितना ज्यादा आप सहयोग करेंगे आपके लिए क्लास नियमित रहेगी। और जल्दी से जैसे ही अपना टॉपिक खत्म हो जाएंगे सारे, जैसे ही अपने सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे उसके बाद इसी टाइम रात को 10 बजे से 1 बजे तक, रात को 10 बजे से 1 बजे तक आपके मैं लेके आने वाला कौन सा दोस्तों, टेस्ट लेके आने वाला, मैराथन टेस्ट लेके आने वाला बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों। समझ में आ गया भाई लोगों? चंद्रवीर कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। चंद्रवीर जी सारे टॉपिक करेंगे, आप टेंशन मत ले, सारे टॉपिक करेंगे, ठीक है भाई लोगों। कल जो आपका रहेगा दोस्तों कौन सा रहेगा, आउटपुट डिवाइस रहेगा। क्या रहेगा, आउटपुट डिवाइस। विकी अजमेर कह रहे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसे ही पढ़ाते रहना, पटवारी एग्जाम खोपड़ी में छेद कर। हाँ भाई बिल्कुल, मेरी ओर से कोई कमी नहीं रहेगी, लेकिन आप भी कोई कमी मत करना, पूरा सपोर्ट करना, पूरे मन लगाकर ये सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है भाई लोगों। संजय लामरोड कैसे, इसका पेड कोर्स आपको भी तैयारी कर लो, एफ भी मिल रहा है हमारे। एक मोबाइल एप्लीकेशन भी हमारा कौन सा, तैयारी कर लो, एक मोबाइल एप्लीकेशन हमारा कौन सा, तैयारी कर लो, वहां पे आपको इसका पेड कोर्स भी मिल जाएगा। तैयारी कर लो अपना एक मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों, वहां पे आपको इसका पेड कोर्स मिल जाएगा मात्र 99 रुपये में, मात्र 99 रुपये में। क्लियर दोस्तों? उसके बाद और भी कुछ बता दीजिए भाई। भागचंद क्रोल के सर नई टेक्नोलॉजी जरूर पढ़ाएंगे, एक बार अपने ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाए उसके बाद नई तकनीक के बारे में बताएंगे। वो अपन टॉपिक पढ़ेंगे मेजर डेवलपमेंट आईटी, मेजर डेवलपमेंट इन आईटी के अंदर वो अपन पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है भाई लोगों। भूपेंद्र जी कह रहे सर कल मॉर्निंग मिलते हैं, अच्छी बात है, मिलेंगे भी मॉर्निंग में कल। ओम प्रकाश कह रहे हैं टॉपिक कौन कौन से, अभी तक 2 टॉपिक हुए भाई, अभी तक केवल 2 टॉपिक हुए। एक तो कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन, कल ही क्लास अपने शुरू की भाई, कल ही अपने क्लास शुरू की। एक तो अपने इंट्रोडक्शन हुआ है, एक अपने कौन सा दोस्तों, अपने ये हुआ तो कौन सा आज इनपुट डिवाइसेज का। तो ठीक है भाई लोगों, गुड नाइट। तो सारे के सारे क्लास को शेयर कर देना, अच्छे से वापस पढ़ लेना, वीडियो को लाइक कर देना। सबको राम राम, जय हिंद, गुड नाइट।